अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा हालात चूँकि इसराइल और अमेरिका दोनों दुनिया के अज़ीम दहशतगर्द मुल्कों की तरफ से और दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्टों की तरफ से इंसानी दुश्मन और इंसानियत दुश्मन इन दो दरिंदों की तरफ से गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बर्बरियत हो रही है, इसके पेश नज़र ये ख़्याल हुआ कि मौजूदा जो रोज़ाना के हालात फ़लस्तीन के मुसलमानों पर पेश आ रहे हैं, वो तो मीडिया के ज़रिए से और दीगर चैनलों के ज़रिए से मालूम हो ही रहे हैं। गमनाक वाक़यात, अलमनाक हालात। उसके साथ साथ ये इरादा हुआ कि यहूदियों की तारीख़ शुरू से लेकर माजी क़रीब तक और फिर अब जो चल रहे हैं वो अहवाल, वो सब तरतीबवार क़िस्तों की शक्ल में आप हज़रात के सामने पेश किए जा सकें, ताकि हम यहूदियों नस्ल इस गलीज़ कौम और ख़बीस फ़ितरत रखने वाली कौम को हम समझ सकें कि अम्बिया के ज़माने में भी, अहद माजी में भी इनकी क्या हरकतें रही हैं और हर नबी के ज़माने में उस नबी के साथ इनका क्या सलूक रहा है, इनके उरूज और ज़वाल के क्या कारनामे और क्या कारस्तानियाँ रही हैं, उसे तरतीबवार बयान करने का इरादा है, ताकि माजी की तारीख़ से हम हाल में इन यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इनके साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए, हम उसे समझ सकें। चुनांचे पहली बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अज़ीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुक़र्रर फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले इराक़ से मिस्र तक, शाम और फ़लस्तीन से रेगिस्तान अरब के गोशों गोशों तक बरसों गश्त करके चल फिर कर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी यानी दीन इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देते रहे और अपने इस मिशन में अपने साथ दीन इस्लाम में की दावत का काम करने के लिए अपने चंद खलीफा और अम्बिया जो उस वक्त अल्लाह की तरफ से बनाए गए, उनको भी अपनी मातहती में या अपने साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़े मुक़र्रर फरमाए। उर्दून का मशरिक़ी इलाक़ा, जिसमें आपने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मबूस फरमाया, भेजा। मुल्क शाम और फ़लस्तीन में अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर रखा। उर्दून और अरब के इलाक़ों में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मामूर किया। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उर्दून और अरब के इलाक़े में मामूर हुए तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से मक्के और मक्के की आबादी, जहाँ पर काबतुल्लाह की तामीर और अल्लाह के हुक्म से पूरे दुनियाए इस्लाम को बाद में इस्लाम की तबलीग का इशाअत का ज़रिया वही काबतुल्लाह और मक्का मुकर्रमा बना। दूसरी बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, उस नस्ल से दो शाखें बहुत मशहूर चली हैं। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जो अरब की औलाद शुमार होती है, कुरैश और अरब के जो दूसरे कबाइल जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं हैं और नस्लन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कबीले से नहीं हैं, लेकिन चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो लोग थे उनके साथ रहन सहन की वजह से उनकी दावत को और उनकी तबलीग को और उनके दीन इस्लाम को मान कर गोया कि वो भी बज़ाहिर उन्हीं की नस्ल से शुमार होने लगे, गोया कि उसी सिलसिले नसब में उन्हें भी जोड़ दिया गया। तो एक आलम अरब जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से चला। दूसरी जो शाख चली है वह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी बहुत से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम चूँकि इब्रानी ज़बान में इसराइल था, इसलिए इस नस्ल को बनी इसराइल का नाम दिया जाता है और ये नस्ल बनी इसराइल से मशहूर है। और
बनी इसराइल की दावत से जो लोग मुतासिर होकर इनके जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले हुए और अपनी इनफरादियत ख़त्म हो गई। नस्लन तो वो अलग कौम से थे, अलग कबीले से थे, मगर मजहबन वो इस कौम के ताबे हो गए और इन्हीं की शाखों में मिलते जुलते रह गए, तो वो भी बनी इसराइल ही में शुमार होने लगे। जैसे वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थे, लेकिन उनके दीन के ताबे होने की वजह से वो भी अरब शुमार होने लगे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से शुमार होने लगे। वैसे यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं थे, लेकिन मजहबन उनके ताबे होने की वजह से वो भी बनी इसराइल शुमार होने लगे। इसी बनी इसराइल में जब तनज़्ज़ुली आई, तनज़्ज़ुली के बाद फिर अल्लाह ने जब तरक्की इन्हें देना शुरू किया, तो तरक्की का जो दौर दूसरा शुरू हुआ, वहीं ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो ये असल तो ईसाई भी हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं, लेकिन तनज़्ज़ुली का दौर आकर फिर तरक्की का दौर और उरूज का दौर आना जब शुरू हुआ, तो उसको एक ईसाई नस्ल और ईसाई मज़हब कहा जाता है। बाकी हैं तो सब के सब यहूदी ही हैं। इसी को अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, बादुहुम औलिया बाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 4 बीवियों से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई हज़रत बिन्यामीन, ये दोनों एक बीवी से थे। बकिया 10 बच्चे दूसरी 3 बीवियों से थीं। तीसरी बात, बनी इसराइल को बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? इसराइल का जो नाम है इब्रानी ज़बान में, उसका नाम है अब्दुल्ला, बंदे खुदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब था, ये अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें अता किया गया था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। अलबत्ता एक अजीब बात यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी किताबों में इसराइल लक़ब देने की वजह लिख रखी है, जो हमारे और इस्लामी तालीमात के हिसाब से वो सही नहीं है। क्या वजह लिखी है? बनी इसराइल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब देने की वजह, बाज़ हज़रात यानी बाइबल और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल और इसी तरह बाइबल के बहुत से तर्जुमों में और उनके हाशियों में जो लिखा है, उसका ख़ुलासा यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला से उन्होंने कुश्ती लड़ी, रात भर कुश्ती जारी रही, सुबह तक लड़कर भी अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं पछाड़ सके। जब सुबह हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया, अब मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जाने न दूंगा जब तक कि तुम मुझे बरकत ना दो। तो अल्लाह ताला ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मेरा नाम याकूब है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि आइंदा तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के दरमियान में ज़ोर आजमाई की, लड़ाई की और फिर तुम गालिब रहे। ये वजह इन हज़रात ने लिखी है। जैसे देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर में ईसाई उलमा ने इसराइल के माने की तशरीह क्या की है? वरेस्टेलर विथ गॉड, यानी खुदा से कुश्ती लड़ने वाला। और बाइबल की किताब हुसई में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ भी यही बयान की गई है कि वह अपनी तवानाई के अय्याम में खुदाई से लड़ा, फिर फरिश्ते से लड़ा कुश्ती और गालिब आया। इसी वास्ते हज़रत इसराइल को इसराइल ये लक़ब दिया जाता है। इन्हीं ये घड़ने की वजह यह है कि इन लोगों का तस्वुर यह है कि हमारे जद्द अमजद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब वो फ़रिश्तों से गालिब रहे, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से गालिब रहे, तो हम उनकी नस्ल से हैं और हमारा हक़ बनता है कि हम पूरी दुनिया पर गालिब रहें, हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें। इस वास्ते ये बात इन्हें घड़नी पड़ी है। वरना तो इसराइल अल्लाह का बंदा है और बंदे खुदा कभी खुदा से लड़ाई और कुश्ती का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, बेअदबी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। चिजाई की कुश्ती लड़े और रात भर कुश्ती जारी रहे और एक इंसान होकर खुदा से कुश्ती जारी रहे। चौथी बात, बनी इसराइल का एक दौर ऐसा गुज़रा है जिसमें वो बहुत शानदार और काबिल तारीफ़ उनका माजी गुज़रा है। चूँकि हम गौर कर सकते हैं इनकी इब्तिदा ही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इसहाक़ से, हज़रत याकूब से, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया से,
और दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उनके बाद मिस्र में उनको बड़ा इक़्तिदार भी नसीब हुआ। काफ़ी लंबे ज़माने तक इनकी हुकूमतें भी रहीं। उस वक्त के ज़माने के फरमा रवा और हुक्मरान बनी इसराइल से ही आए और उन्हीं का सिक्का मिस्र में भी चला और उसके अतराफ़ अकनाफ़ के इलाक़ों में चला, और उस वक्त की मुहज़्ज़ब कौम भी यही कहलाती थी। आम तौर से एक गलतफ़हमी यहाँ पर जो ख़त्म करनी है, बनी इसराइल का जब भी तज़किरा किया जाता है तो ऐसा समझते हैं गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बनी इसराइल कहा जाता है और बनी इसराइल की तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हालांकि ये बात गलत है। बनी इसराइल की तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं शुरू होती है बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है और उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। उनकी नस्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और हकीकत यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था बनी इसराइल की तनज़्ज़ुली का दौर था, वो शिकस्त और कमज़ोरी का दौर था। जो कुछ भी उनके उरूज का जो ज़माना था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना था। तो वो तरक्की और हुकूमत जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हैं। तो इनकी हुकूमतों और उनके उरूज का जो ज़माना था उसी ज़माने को बतौर नेमत के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इनके सामने पेश किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ कैसे कैसे एहसान और तरक्की के मामले किए हैं। तो ये गलतफ़हमी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को बनी इसराइल कहा जाता है और बनी इसराइल वहाँ से शुरू होती है, ये नहीं है, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कौम शुरू होती है और उनकी तरक्की का ज़माना भी वहीं से है। पाँचवीं बात यह है कि यहूदियत, यहाँ तक तो बनी इसराइल की वजाहत हुई है। अब इनका जो नाम यहूदी पड़ गया और यहूदियत इन्हें नाम रखा गया इनके मज़हब को, यह कहाँ से शुरू हुआ है? इसकी तारीख़ ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले और उनके बाद के तमाम अम्बिया ने जो भी दावत दी है वो सिर्फ़ इस्लाम की दावत दी है, दीन वाहिद की दावत दी है। शरीयतें बदलती रही हैं लेकिन इस्लाम हर मज़हब में, दीन हर मज़हब में इस्लाम ही रहा है। इन अम्बिया में कोई नबी यहूदी नहीं था। चुनांचे यही इख्तिलाफ जब मनमाने यहूदियों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने के बाद वो दावे जब हुए, झूठे दावे कि हज़रत इब्राहीम भी यहूदी थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। तुम जैसे जिस यहूदियत का दावा कर रहे हो वो यहूदियत पहले ज़माने में थी ही नहीं है। तो अम्बिया में कोई भी यहूदी नहीं था, ना उनके ज़माने में यहूदियत का कोई वजूद था। इस मज़हब का ये यहूदियत जो नाम है वो बहुत बाद में इसे दिया गया। कैसे हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई, इस ख़ानदान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे का नाम यहूदा था। तो यहूदा की नस्ल से होने की वजह से इसको मंसूब किया गया यहूदियत की तरफ। आगे हम तारीख़ में ज़िक्र करेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कैसे कौम बढ़ जाती है और फिर उसके बाद बनी इसराइल जाकर इनका लक़ब यहूदी कैसे बन जाता है, उसे हम ज़िक्र करेंगे। चुनांचे यहीं पर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब उनकी सल्तनत के दो टुकड़े हो गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के सालों के बाद उनकी नस्ल आपस में मुल्क और रियासत के लिए आपस में झगड़े करने लगी, तो दो कौमें आपस में बढ़ गई। एक का नाम यहूदिया हुआ जो यहूदी के नाम से मंसूब हैं और दूसरे बनी इसराइल के नाम से ही रहे और दूसरे कबीलों में वो अलग कबीले कायम करके वो रियासत चलती रही। तो एक बनी इसराइल हुए और दूसरे जो यहूदी के नाम से हुए वही आखिर में चलकर बनी इसराइल के दूसरे कबीले अलग बन गए जिनको सामिरी भी कहा जाता है, उस नाम से मशहूर हुए। फिर उसके बाद ये जो यहूदी है ये अलग बन गए। ये सामिरी जो थे इन पर ऐसे हालात आए कि बिलाखिर इनका कबीला भी ख़त्म हो गया और इनकी सल्तनत भी ख़त्म हो गई और ये यहूदी के नाम से जो मशहूर हुए यही लोग गालिब रहे। तो इस तरह यहूदियत चौथे बेटे की तरफ मंसूब हो गए और बनी इसराइल जो इनका पुराना लक़ब था वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। अब उसके बाद यहूदा जो थे उनके साथ बिन्यामीन भी शामिल थे, यानी बिन्यामीन की नस्ल से जो लोग रह गए थे वो और यहूदा जो चौथा बेटा है वो और उनकी नस्ल,
बिन्यामीन जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे वो और उनकी नस्ल ये बाकी रहे। बाद में चलकर बिन्यामीन की नस्ल भी ख़त्म हो गई, यहूदा की नस्ल ही बाकी रही, तो उसी नस्ल की तरफ मंसूब करते हुए वही लोग गालिब रहे और उन्हीं का वही नाम दिया जाने लगा। अब यहूदा और यहूदियुन नस्ल, इस नस्ल में चौथे बेटे की नस्ल में ज़्यादातर काहिन और रिब्बी जो बुज़ुर्ग उलमा शुमार होते हैं और अहबार जो इल्म रखने वाले हैं, अपने अपने ख़यालात और रुझानात के मुताबिक नए नए अकायद, रसूमात, मजहबी ज़ाब्ते घड़ना और जो असल ढांचा था बनी इसराइल को जो दीन दिया गया था वो दीन असल रहते रहते बरसों बरस गुज़रने के बाद ख़त्म होते गया, उसी का नाम उन लोगों ने यहूदियत रखा। और इस ढांचे में ये जो तब्दीली आना शुरू हुई, रसूमात घड़ना शुरू हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से 400 साल पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने के 500 साल तक भी इसमें तब्दीलियाँ होती रहीं। गोया कि 900 साल तक यहूदी मज़हब और बनी इसराइल को जो दीन दिया गया था उस दीन में तब्दीलियाँ आती रही, अच्छा खासा हुलिया बिगाड़ दिया। कुरान मजीद में इससे हम समझ सकते हैं, कुरान मजीद में 2 तरह के खिताबात अल्लाह ने दिए हैं। कहीं या बनी इसराइल अस्कुरू का लफ्ज़ भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया और दूसरी जगह जहाँ अल्लाह ने खिताब फरमाया अल्लज़ीना हादू, वो लोग जो यहूदी बन गए, ये दोनों तरह के खिताब अल्लाह ने फरमाए हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं जहाँ पर वो अपने असली मज़हब पर बाकी हैं और वो वाक़ियतन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं और उन्हीं की दीन पर बाकी हैं, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नाफरमानियों की वजह से या बनी इसराइल अस्कुरू का खिताब फरमाया, और जहाँ पर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है या उन लोगों ने अपनी मनमानी का दीन घड़ दिया और आसमानी दीन को और आसमानी किताब को बदल दिया, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खिताब किया अल्लज़ीना हादू के लफ्ज़ से। तो ये तब्दीली हुई है कि बनी इसराइल से यहूदियत की जो नाम पड़ी है, यहूदियत का जो नाम पड़ा है वो चौथे बेटे के बाद और उसकी आने वाली नस्ल जो गालिब होती गई और फिर उसमें जो उलमा और अहबार और रिब्बीन जो पैदा होते गए उनके अपने अपने रसूमात, और चूँकि वो यहूदा ही की नस्ल से थे तो इसलिए यहूदी का लक़ब पढ़ना शुरू हो गया। तो यहूदी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं ना असलन, और ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात पर हैं, बल्कि यहूदी का जो लक़ब है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे से पढ़ना शुरू हुआ है। छठवीं बात यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में जो औलाद हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1906 साल पहले पैदा, यानी 1906 साल पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और पैदाइश के बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ वो वाक़ियात पेश आए, ख्वाब देखा, फिर भाई कुएं में डाल दिए, फिर वहाँ से मिस्र पहुँचे, फिर वहाँ बाज़ार में बेचा गया, फिर वहाँ से ज़ुलेखा के महल में ज़िंदगी गुजारी, फिर जेल की ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 1906 साल पहले पैदा हुए। मिस्र में उस वक्त जो हुकूमत चल रही थी वो चरवाहों की हुकूमत थी, जिनका नाम ही था हैकस किंग्स, यानी उस हैकस किंग्स उनका लक़ब था कि वो हुकूमत वहाँ पर जारी थी। और ये लोग कौन थे? ये नस्लन अरबी थे, फ़लस्तीन और मुल्क शाम से मिस्र में जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने से 2000 साल पहले वहाँ पर वो लोग आबाद हुए। और फिर वहाँ पर मिस्र में आपसी खाना जंगियों की वजह से ये उन लोगों को मौका मिल गया गालिब आने का, जैसा कि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों की तनज़्ज़ुली का जो दौर शुरू हुआ, आपसी खाना जंगियों का जो दौर शुरू हुआ, उससे फ़ायदा उठाते हुए बरतानवी और ब्रिटिश यहाँ पर जिस मक्कारी के साथ वो हराम नस्ल यहाँ पर जो गालिब आई और एक अरसे तक वो यहाँ उनकी हुकूमत रही। इसी तरह मिस्र के दाखिली उमूर की वजह से ये जो बाहर से जो लोग गए थे इनको वहाँ पर
हुकूमत में दाखिल होने और अपनी मनमानी और अपनी सल्तनत चलाने का मौका मिल गया। तारीख़ में और तफसीर में इन्हीं लोगों को अमालिक के नाम से याद किया जाता है। मिस्र में ये लोग चूँकि बाहर से आए हुए थे, मुल्क शाम और बाहर से फ़लस्तीन वग़ैरह से आए हुए लोग थे, अजनबी लोग और हमला आवरों की हैसियत से इन्हें जाना जाता था उस वक्त। जैसे कि मुल्क में, हिंदुस्तान में ब्रिटिश को अजनबी और हमला आवर के नाम से जाना जाता है। ख़ानदानी निज़ात की, खानगी निज़ात की वजह से, मुल्की अंदरूनी मामलात की वजह से वो बादशाही का मौका मिल गया। तो उनको चूँकि बाहर से आकर मिस्र में हुकूमत करने का मौका मिला, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी चूँकि असलन मिस्र के नहीं थे, वो भी कनान के थे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से जब मिस्र लाए गए और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे हालात बनाए कि मिस्र की हुकूमत में आप आ सकें, तो चूँकि चेहरे मोहरे से, मिजाज से वही लोग जो फ़लस्तीन और मुल्क शाम से आकर यहाँ हुकूमत कर रहे थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की चेहरे मोहरे और ख़ानदान मिजाज से मुशाबहत रखते थे। तो गैर मुल्की हुक्मरानों की हमजिन्स थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से 15वीं सदी के अवाखिर तक यही लोग मिस्र में हुकूमत करते, यानी तकरीबन 400 साल तक फ़लस्तीन और मुल्क शाम से जो लोग वहाँ पर गए थे उन लोगों की वहाँ पर हुकूमत रही। बनी, गोया कि यूँ समझिए कि बनी इसराइल का इख्तिदार वहाँ पर चलते रहा, और इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इख्तिदार में आए और अल्लाह ताला ने हालात भी वैसे बनाए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इख्तिदार में आना बनी इसराइल के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित हुआ। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह माइदा के 4 रुकू में फ़रमाया, इस जाल अफ़ीकुम अम्बिया व जालकुम मुलूका, अल्लाह ने तुम लोगों में नबी भी बनाए और बादशाह भी बनाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। ये इनकी तारीख़ है। उसके बाद फिर मिस्र पर ऐसे हालात आए कि एक ज़बरदस्त कौम, जो कौमियत परस्त लोगों की तहरीक शुरू हुई, और ये जो हैकस किंग्स जो शुमार होते थे, बाहर से आकर जो हुकूमत कर रहे थे, उनसे नफ़रत शुरू हुई। 2.5 लाख की तादाद में ये, जिन्हें अमालिका कहा जाता है, इनको मुल्क से निकाल दिया गया, और निहायत मुतासिब कौम जिन्हें क़िब्तियुन नस्ल ख़ानदान शुमार किया जाता है, वो बरसरे इख्तिदार आ गए। यही क़िब्ती हैं जो फ़िरौन के मानने वाले शुमार होते हैं। ये लोग गालिब आए। इन लोगों ने अमालिका के ज़माने की जितनी यादगार थी, यानी मिस्र में हुकूमत करने वाले बाहर से आकर जितने लोग थे, उनकी तमाम यादगारों को चुन चुन कर मिटाना शुरू किया। जैसे इस वक्त भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से जो तामीरात हैं, उन तामीरात पर मुल्क की हुक्मरानी और मुल्क के हुक्मरान कब्ज़ा कर लेना, या उनके नाम पर बनाए गए शहरों को के नाम बदल देना, उनके नाम की सड़कें बदल देना, यानी उनके निशानात को मिटाने की कोशिश जैसे आज की जा रही है, और फिर जैसे किताबों में उनके कारनामों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, वैसे उस ज़माने में भी मिस्र के जो हुक्मरान अपने अपने दौर के जो काम किए थे, बाद की आने वाली क़िब्तियुन नस्ल हुकूमत ने इनके कारनामों को और इनके निशानात को, यादगार को मिटाना शुरू किया। यहाँ से बनी इसराइल और यहूदियों की तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हुआ। आगे चलकर वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे तक आएगा। मिस्र की तारीख़ से ये भी पता चलता है कि इन चरवाहे बादशाहों में जो हैकस किंग्स शुमार होते थे, मिस्र में अलग देवताओं की पूजा की जाती थी, और ये लोग जो मुल्क शाम और फ़लस्तीन से आकर यहाँ पर हुकूमत करते थे, ये लोग मिस्री देवताओं को तस्लीम नहीं करते थे। इनकी कोशिश ये थी कि मिस्र में हमारा मज़हब चले, तो इस वास्ते उनके मिस्री दौर के जो देवता थे उनको भी वो लोग ख़त्म करना शुरू कर दिए। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिस्र के जितने भी हुक्मरान हैं उन्हें तारीख़ में फ़िरौन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ बहुत से मुफस्सिरीन ने इस बात का फ़र्क किया है कि एक है फ़िरौन का लक़ब मिलना मिस्र के असल जो बाशिंदे हैं और मिस्र के असल जो हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाना, और दूसरा ये है कि बाहर से आकर जो लोग हुकूमत करते हैं
उन लोगों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाना। तो फ़िरौन का जो लक़ब है, जो असल मिस्रियुन नस्ल हैं और जो असल मिस्रियुल मज़हब हैं, यानी मिस्र का जो असल मज़हब है, उस मज़हब के मुताबिक जो हुक्मरानी करने वाले थे, उनको फ़िरौन और फ़राइना का लक़ब दिया जाता है। और जो बाहर से आकर यहाँ पर हुकूमत करते हैं, जैसे कि हाइकस किंग्स जो हैं, ये जो हुक्मरानी किए हैं, चरवाहे जिन्हें कहा जाता है, इनको तारीख़ में अपोफिस के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र का एक दौर ऐसा गुज़रा है, फ़लस्तीन यानी बनी इसराइल का। उसके बाद दौर शुरू हुआ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1906 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, और मिस्र की जो दारुस्सल्तनत थी उस ज़माने में मिम्फिस, जिसे मिन्फ कहा जाता है, वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ वो मिस्र का दारुस्सल्तनत था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 17-18 साल की उम्र में मिस्र पहुँचे। मुख्तलिफ़ रिवायात के हिसाब से चंद साल अज़ीज़ मिस्र के घर में रहे, फिर 8-9 साल जेल की ज़िंदगी गुजारी। इसमें भी इख्तलाफ है कितने साल जेल की ज़िंदगी रही। 30 साल की उम्र में मुल्क के फरमारवा हो गए। 80 साल तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिला शिरकत गैर मिस्र की हुकूमत पर फ़ाइज़ रहे, वहाँ की ममलकत पर फ़ाइज़ रहे। और हाकिम हुक्मरान बनने के 9 या 10 साल के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को और अपने पूरे ख़ानदान को फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया, फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। तो इससे हम समझ रहे हैं कि फ़लस्तीन में पहले हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम वग़ैरह वो फ़लस्तीन और मुल्क शाम ही में आबाद थे। मिस्र बुला लिया और यहाँ के इलाक़ों में दिमियात और काहिरा के दरमियान इनके अपने ख़ानदान को आबाद किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये लोग इसी इलाक़े में आबाद रहे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र बाइबल के मुताबिक 120 साल की उम्र हुई। 120 साल की उम्र के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, और आपकी वसीयत ये रही कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और यहाँ से बनी इसराइल को हिजरत करना हो तो मेरी नाश को भी यहाँ से ले जाया जाए। उसकी भी तफसील है। बाइबल के मुताबिक देखें, हम समझ सकते हैं कि मिस्र में जब याक़ूब अलैहिस्सलाम और अपने ख़ानदान को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपनी हुकूमत के 9वें या 10वें साल, तो उनकी तादाद मुख्तलिफ़ रिवायात के हिसाब से 67 थी, इतनी तादाद थी। दूसरे घरानों की लड़कियां इसमें शामिल नहीं हैं जो बियाही करके याक़ूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आई हैं। जो असल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है वो इतनी तादाद शुमार की जाती है। याक़ूब अलैहिस्सलाम की उम्र जो मिस्र में आने के वक्त 130 साल की उम्र थी, और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम मिस्र आने के बाद भी तकरीबन 17 साल तक बाहयात रहे। उसके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में ही। और जब यहाँ से मिस्र से फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको फ़िरौन से बचा कर ले जाने लगे, तो उस वक्त मुख्तलिफ़ रिवायात के हिसाब से इनकी तादाद 6 लाख के करीब ज़िक्र की जाती है तफसीरों में। और बाज़ हज़रात ने बहुत गिनती अदद का एहतमाम करके शुमार किया है। 6,35,000 6,03,550 ये तादाद शुमार की है। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी मिस्र आते वक्त तो वो 67 थी। 500 साल गुज़रने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब इनको मिस्र से ले जा रहे हैं फ़िरौन से बचाकर, तो उस वक्त इनकी तादाद 6,03,550 हो गई। इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में 67 लोग इतने लाख 6,03,000 की तादाद में कैसे हो सकते हैं 500 साल में? जाहिर सी बात है, अगर इतने सिर्फ़ बनी इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नस्ल सिर्फ़ वो 6 लाख हो सकती है, तो फिर पूरे मिस्र की आबादी उस वक्त फ़िरौन के ज़माने में कितनी होनी चाहिए? तो अगर उस वक्त की आबादी का मुबालगे के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाया जाएगा तो फिर यूँ फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि भाई 2 करोड़ की आबादी होगी, 2 करोड़ में से 6 लाख ये लोग होंगे, तो गोया कि 10% हिस्सा मिस्र की आबादी का बनी इसराइल पर मुश्तमिल है। तो इतना ज़्यादा तादाद कैसे बढ़ सकती है? तो चुनांचे उसका जवाब बहुत से मुफक्किरीन ने दिया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में आने के बाद चूँकि नबी भी रहे और हुक्मरान बादशाह भी रहे और 500 साल तक बनी इसराइल में हुकूमत चलती रही,
500 साल नहीं 100 साल तक समझिए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 100 साल के बाद फिर हालात बिगड़ना शुरू हो गए। तो 100 साल भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके मज़हब के फॉलोवर्स और मानने वाले बढ़ते गए। जब इनकी तादाद बढ़ती गई तो अब यहाँ पर वही बात आ गई कि एक है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो हैं वो एक बनी इसराइल, और दूसरे वो हैं कि मिस्र के जो बाशिंदे हैं उनकी नस्ल अलग है, उनका मज़हब अलग है, लेकिन वो नस्लन दूसरे होने के बावजूद मज़हबन बनी इसराइल के ताबे हो गए, तो वो भी गोया के बनी इसराइल शुमार हो गए। इस वजह से इनकी तादाद सफ़र करके मिस्र से जाते वक्त 6 लाख से ज़ायद में बढ़ गई है, यानी इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई। तो इस लिहाज से बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन से छुटकारा पाकर निकले हैं, वो पूरे 6 लाख के 6 लाख याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं होंगी इस लिहाज से, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं उसमें जो नस्लन हैं, और जो मज़हबन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से एक तो हो गए बनी इसराइल, दूसरे हो गए मिस्री मुसलमान, दूसरे यानी उस वक्त का मज़हब भी इस्लाम ही था, क्योंकि हर नबी ने इस्लाम की ही दावत दी है। तो एक हो गए बनी इसराइल जो वो भी मुसलमान हैं, दूसरे वो हैं कि वो बनी इसराइल नहीं हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं हैं, लेकिन वो मज़हबन याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब को मानने वाले हैं, तो मिस्री मुसलमान कह सकते हैं। उसे इंजील बाइबल वगैरह में उसको अजनबी या परदेसी का नाम भी दिया गया है, दोनों तरह का इन्हें लक़ब दिया गया है। चुनांचे असल जो इस्राएली किताब है उसमें परदेसी और अजनबी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या लक़ब से इस्तेमाल किया गया वो तो अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जाते वक्त 2 तरह के तबक़े इसमें बढ़ गए हैं। 7वीं बात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर गुज़रने के बाद, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर तो हुक्मरानी का रहा, बनी इसराइल काफ़ी तरक्की की, उसमें जाहिर सी बात है शाही ख़ानदान शुमार होता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद 12 भाई और उनके जितने बच्चे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो 80 साल तक जो हुकूमत चली है वो सारी 80 साल तक की हुकूमत बिला शिरकत गैर, इसमें हुक्मरानों का ख़ानदान जाहिर सी बात है उरूज पर ही रहा। तो बनी इसराइल का दौर उरूज का दौर था, और चूँकि बनी इसराइल का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ये बाकी 11 भाई वही बनी इसराइल हैं, तो ये वो पीक का दौर था, उरूज का दौर था, उसमें काफ़ी वो मज़े की ज़िंदगी रही बनी इसराइल की। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर गुज़रने के बाद फ़िरौन का दौर जहाँ से शुरू हुआ उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र किया, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहलहा शियअ यस्तदइफ़ु ताइफ़तम मिनहुम वयुज़ब्बिहु अब्नाअहुम वयस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को ग्रुप में तकसीम कर दिया, और उनमें से एक ग्रुप को एक जमात को ज़लील करता था, उनके लड़कों को क़त्ल करता था, लड़कियों को जीने रहने देता, और वो दर हकीकत दुनिया में फ़साद मचाने वाला शख्स था फ़िरऔन। अला फ़िल अर्ज़ का जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि अपनी असली हैसियत से वो ऊपर उठकर बाग़ियाना रविश पर आ गया था, ख़ुद मुख्तारी और खुदाबंदी का रूप धार लिया था, मातहत बनकर रहने के बजाय बालादस्त बनकर बैठ गया, जब्बार और मुतकब्बिर बनकर जुल्म ढाने लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बाकायदा हुकूमत में नहीं आया, क़ानून की निगाह में मुल्क के सब बाशिंदों को एक साथ नहीं, एक रवैया और एक क़ानून और एक उसूल नहीं था, सबको बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते थे, बल्कि शाही ख़ानदान वालों के लिए अलग उसूल रहता था, आम इंसानों के लिए अलग उसूल रहता था। बाइबल में साफ़ तरीक़े से ये तफरीक़ भी मौजूद है कि शाही ख़ानदान वालों के लिए अलग उसूल रहेगा, यानी क़िब्तियुन नस्ल और जो इनके मानने वाले यानी फ़िरऔन के मानने वाले और उसके ख़ानदान के, उनके साथ रवैया अलग रहा, और बनी इसराइल के साथ इसका रवैया अलग रहा। अब यहाँ पर एक एतराज़ ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में भी ऐसा है कि जो असल मुस्लिम हैं उनका मामला अलग है, और जो इस्लाम को नहीं मानते हैं और उनके मुल्क में रहते हैं, जैसे ज़िम्मी कहते हैं, उनके साथ अलग रवैया किया जाता है। वैसे ही फ़िरऔन ने भी उसके मानने वालों के साथ शानदार सलूक किया, और जो उसके नहीं मानने वाले हैं जैसे कि बनी इसराइल और उसके ख़ानदान से नहीं है, उनके साथ बदतरीन और नामुनासिब सलूक किया। तो उसका जवाब यह है कि देखिए, इस्लाम में ऐसा फ़र्क नहीं है। इस्लाम में मुसलमानों के साथ अलग क़ानून और
ज़िम्मियों के साथ अलग कानून, ऐसा मामला नहीं है। मजहबी मामलात में ये बात की रियायत की गई है कि मुसलमान अपने मज़हब पर अमल करेगा, ज़िम्मी अपने मज़हब पर अमल करेगा। अलबत्ता सियासी मामलात में ये फ़र्क रखा गया है कि मुसलमानों को सियासत में रहना है, चूँकि हुकूमत और मुल्क मुसलमानों का है, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वालों का है और उसके अहकाम को नाफिज करना है। तो जो अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह की किताब को मानते हैं, उनको बालादस्ती रहेगी तो ही अल्लाह का हुक्म नाफिज होगा। उनको बालादस्ती नहीं रहेगी तो अल्लाह का हुक्म कहाँ से नाफिज होगा। तो सियासी हुक्म मसाइल में मुसलमानों के साथ मामला रहा कि उनको ओहदे दिए जाएं और उनको काजी बनाया जाए, उनको हुक्मरान बनाया जाए, चूँकि इस्लाम नाफिज करना है। ज़िम्मियों को ये मौका ना दिया जाए, चूँकि ज़िम्मी काफिर है, नाफरमान है, उसूल इलाही को नहीं मानता है, फिर उसको अगर वो बालादस्ती दी जाएगी तो फिर अहकाम शरीयत की मुखालफत होगी। बाकी मामलात में हो, मुआशरत में हो, मज़हब में हो, हर एक को आज़ादी और बराबर की दी गई। ऐसा नहीं है कि ये सियासी ख़ानदान बादशाहों के ख़ानदान का होने की वजह से इसे बालादस्ती दी जाए और ये बादशाह के ख़ानदान का नहीं, इस वास्ते से जलील किया जाए। यहाँ शाहीउन नस्ल होना देखा नहीं गया है। यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर जो क़ानून इलाही को तस्लीम करता है उसको बालादस्ती दी गई। जैसे वो हर जगह पर होता है कि आप अगर अमेरिका के रहने वाले हैं तो आप वहाँ की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और आप वहाँ की हुकूमत की, जमहूरी हुकूमत के आप फेवर में हैं तो आपके साथ अलग मामला रहेगा। वहाँ की हुकूमत में होते हुए आप उनकी मुखालफत करेंगे, उनके कानून को नहीं मानेंगे, उनके उसूल को नहीं मानेंगे, फिर भी आपको मौका दिया जाए कि भाई आप हुकूमत में आ जाएं, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। हिंदुस्तान में ही क्यों ना हो कि यहाँ की जमहूरी हुकूमत है, यहाँ के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों की रियायत करने वालों को ही दिया जाएगा। अब अगर कोई ऐसी तंजीम या ऐसा फ़िरका, ऐसी जमात पैदा होती है जो जमहूरियत को नहीं मानती, तशद्दुद पसंद हो, फ़िरका परस्त हो, भगवा रंग की हो, वो यहाँ पर फितना मचाना चाहती हो, तो जाहिर सी बात है उसका क्या नतीजा निकलता है हम आप खुली आंखों से देख रहे हैं। मुल्क कितना बर्बाद होते जा रहा है अपने उसूलों से हटने की वजह से। तमाम सरकारी चीज़ें प्राइवेट बनती जा रही हैं, इंसानी हुकूक़ मारे जा रहे हैं, बग़ैर किसी प्रॉफिट के, इंसानों की किसी खिदमत के बग़ैर इनका उसूल किया जाने वाला सारा टैक्स हज़म करते जा रहे हैं। अपने ख़ानदान परवरी, अक़रीबा परवरी में कौम का टैक्स बर्बाद किया जा रहा है। ये सब उन्हीं उसूलों की, उससे हटने की वजह से है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर गुज़रने के बाद मिस्र में जब इन क़िब्तियों का दौर शुरू हुआ, ये क़िब्ती लोग जब हुकूमत में आना शुरू हुए तो बनी इसराइल का ज़ोर टूटना शुरू हो गया, उनकी तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हो गया। और तनज़्ज़ुली का दौर भी ऐसे ही शुरू नहीं होता है। बनी इसराइल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 100 साल के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो नाफरमान बन गए, अखलाक़ी लिहाज से तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए, बद अखलाक, हराम खोर और जुल्म, दरिंदगी, कई बीमारियाँ यहूदियों में पैदा हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर ज़वाल लाया और दूसरी कौमों को उन पर मुसल्लत कर दिया। चुनांचे इन लोगों ने ऐसा किया कि क़िब्तियों नस्ल जो लोग आए थे, बनी इसराइल की तादाद को घटाना शुरू किया, लड़कों को क़त्ल कर देते, लड़कियों को ज़िंदा रख देते। लड़कियां ज़िंदा रहीं, लड़के नहीं हैं तो वो उस ख़ानदान में, उस नस्ल में, उस कबीले में निकाह नहीं कर सकते। अब मजबूरन बनी इसराइल की लड़कियों को क़िब्तियों के लड़कों से निकाह करना पड़ा, तो उनकी नस्ल से जो औलाद पैदा होगी तो जाहिर सी बात है वो बनी इसराइल तो शुमार नहीं होती, क़िब्तियों नस्ल बढ़ना शुरू हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 100 साल के बाद ये तब्दीली आना शुरू हो गई। और इसी तरह बनी इसराइल उस वक्त जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के मालिक थे, वो ज़मीनें उनसे हड़प ली गई, उनके मकानात और जायदाद से उनको महरूम कर दिया गया, और हुकूमत के जितने मनसब उनको हासिल थे उन सब से उनको बेदखल कर दिया गया। ये उरूज के बाद ये तनज़्ज़ुली बनी इसराइल पर आना शुरू हुई। और जाहिर सी बात है जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं कि उनके अपने चेले चपेटों को, अपने तरफ से जो उनके तलबे चाटने वाले हैं और उनकी सपोर्ट करने वाले हैं, उनको हुकूमत के ओहदों में लाना शुरू करते हैं, ताकि हुकूमतें गिर भी जाएं तो इनकी सपोर्ट करने वाले और उनके काम करने वाले उन ओहदों पर बाकी रहें, जैसा कि आजकल हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं। क़िब्ती हुक्मरान जब हुकूमतों पर आए तो बनी इसराइल को और उनके मज़हब के मानने वालों को काफ़ी ज़लील करना शुरू कर दिए बनी इसराइल को।
और उनसे सख्त मेहनत के काम लिए जाते और मुआवजा भी पूरा नहीं दिया जाता, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। बहुत सख्ती का दौर उनसे गुजरना शुरू हुआ। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, यसुमूनकुम सूअल आदाब, वो तुम्हें बहुत दर्दनाक तकलीफ़ में मुब्तला रखा करते थे, यानी क़िब्ती लोग। यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बात भी उठाई है कि लड़कों को क़त्ल कर देना और लड़कियों को ज़िंदा रखना कि किस वजह से हुआ था। रिवायात मुख्तलिफ़ हैं कि भाई ख्वाब देखा उसने कि एक बेटा पैदा होगा कि जो फ़िरौन की नस्ल को बर्बाद कर देगा, तो वो फ़िरौन अपनी सल्तनत को बचाने के लिए लड़कों को क़त्ल कर देता था। ये तफसीरी रिवायात में मौजूद है। अब वो रिवायात इसराइली हैं या वो वाक़तन सही हैं, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। बाकी कुरान में इसकी वजाहत नहीं है, बाइबल में भी तहक़ीक़ करने वालों ने लिखा है कि इसकी वजाहत नहीं है। अलबत्ता तफसीरी वाक़यात में ये चीज़ मिलती है कि फ़िरौन ने ऐसा देखा था या ऐसा हुआ था। खैर, इसकी तो क्या वजह से उसने क़त्ल किया वो तो अलग बात है। वजह कुछ भी हो, इतना तो हुआ कि फ़िरौन ने लड़कों को क़त्ल किया। यहाँ पर एक बात और भी है कि बाज़ मुहक़्क़ीक़ीन ने यह मौजू भी उठाया है कि क्या फ़िरौन ने वाक़तन उतने हज़ार या उतने लाख, बाज़ रिवायत में, तारीख़ी रिवायत में कि 90,000 लड़कों को, 90,000 लड़कों को, और बाज़ इसमें कि 9 लाख लड़कों को, बाज़ में 4 लाख लड़कों को क़त्ल किया। इतनी तादाद भी ज़िक्र की जाती है। वाक़तन इतनी तादाद क़त्ल हुई कि नहीं हुई, इतनी तादाद अगर क़त्ल हुई है तो ज़ाहिर सी बात है कि 4 लाख लड़के क़त्ल होने में कितना अरसा लगेगा। उतने अरसे में अगर लड़के क़त्ल होते जाएंगे तो फिर उनकी कौम में लड़के ही नहीं हैं, तो फिर शादियां करने के लिए लड़कियां कहाँ पैदा होंगी। फिर बच्चे, चूँकि लड़के पैदा होना बंद हो गए, अब जो लड़कियां थीं, जो माएँ थीं, वो माएँ भी मर गई तो नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा भी बाज़ हज़रात ने एतराज़ किया, और बाज़ ने उसका जवाब ये भी दिया है कि भाई लड़के क़त्ल होते गए, लड़कियां ज़िंदा तो रहीं, उन लड़कियों को, उन्हीं की नस्ल में तो शादियां नहीं की गई, बल्कि क़िब्ती लोग शादियां करते थे, इस लिहाज से औरतों से उनकी नस्ल बाकी रही, ऐसा भी कहा जाता है। खैर, उस मौजू से कोई हासिल नहीं है। इतना तो है कि लड़कों को क़त्ल करना तारीख़ में साबित है, चूँकि कुरान मजीद में भी ये वाज़ेह है कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, साफ़ अल्लाह ने फरमाया है। 8वीं बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में नबी बनकर आए तो उस वक्त बनी इसराइल का हाल क्या था। अभी आप तरतीब से आए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर तनज़्ज़ुली तरक्की का था। आप 80 साल हुकूमत किए, दुनिया से जाने के 100 साल के बाद इनमें अखलाक़ी बिगाड़ आ गया। फिर अल्लाह ने क़िब्तीउन नस्ल लोगों को इन पर मुसल्लत कर दिया, और जो वाक़यात पेश आए कि बच्चों को ज़बाह करना, औरतों से काम लेना, सारे मज़ालिम वो सब हुए। यही दौर बनी इसराइल की तनज़्ज़ुली का दौर था, जिसमें फ़िरौन इन पर गालिब आकर रहा। ऐसे दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो दौर था जिसमें सारे बनी इसराइल ग़ुलाम बन चुके थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दीन की दावत देना शुरू किए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो भी वाक़यात मशहूर हैं। पैदा हुए तो वालिदा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बच्चे को बचाने के लिए पानी में छोड़ दें, फ़िरौन के महल में गया, वो सारे वाक़यात हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग चंद ही रहे। कुरान में उसका ज़िक्र है, फ़मा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ि व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। फ़मा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमी, कौम के चंद लोग ही ईमान लाए थे। ईमान नहीं लाने की वजह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन बातिल होना या मज़हब गलत होना नहीं था। अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम, फ़िरऔन का डर था और उसकी ग्रुप का डर था कि अन यफ्तिनहुम, कि ईमान ला लेंगे तो फिर सज़ाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, पहले ही मुसीबतों के दौर से गुज़र रहे हैं, इस वास्ते वो ईमान नहीं लाए। चूँकि फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़, ज़मीन में वो उसी का गलबा था, दौरा था, इस वास्ते वो ज़मीन में फ़साद और जुल्म बर्पा कर रखा था। अपनी जान बचाने के लिए लोग ईमान नहीं ला सके। जो लोग ईमान लाए उनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो बेशतर वो नौजवान लोग थे जो जिनमें अच्छे जज्बात थे। उन लोगों को मौत का डर भी नहीं रहता। जवानी के जोश में आमतौर से आदमी पूरी कौम से, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बुढ़ापे में जो लोग होते हैं वो मसलिहत पसंद भी होते हैं,
हालात देखे भी होते हैं, अब इस उम्र में क्या वो जज्बे दिखाएं, ये भी उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से बहुत से मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है, फ़मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी, में ज़ुर्रियत से मुराद नौजवान लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। सिन रसीदा लोग जो थे, उमर रसीदा, वो लोग उन्हें मसलिहत पसंदी और आफ़ियत कोशी और अगराज बंदी की वजह से मना भी करते थे कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाओ, वरना एक आजमाइशों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में हज़रत नौजवान लोग थे, बूढ़े लोग नहीं थे। बूढ़े लोग मना भी करते थे, उसकी वजह भी तलमूद किताब में लिखी भी है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि हमारी मिसाल तो ऐसी हो गई जैसे एक भेड़िया ने बकरी को पकड़ा और चरवाहे ने आकर उसको बचाने की कोशिश की। इधर भेड़िया खींच रहा है, इधर चरवाहा उससे बचाने की कोशिश कर रहा है, दोनों की कश्मकश में बकरी के 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह तुम्हारी और फ़िरौन की खींचतान में हमारा काम तमाम होकर रह जाएगा। इधर फ़िरौन हमें मारने के दर पे है, तुम ईमान की दावत दे रहे हो, दोनों की चक्कर में हम पिस जाएंगे। तो इससे मालूम हुआ कि ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। बाद में एक मुस्तकिल बड़ी जमात हो गई 6 लाख के करीब। इसी को जो ईमान लाने वालों को जो तकलीफ़ें देना शुरू हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसको अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बादि मा जितना, तुम्हारे आने से पहले भी हमें तकलीफ़ें थी, अब तुम्हारे आने के बाद भी हमारे साथ तकलीफ़ों का दौर शुरू हो गया। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर गुज़रा है, जिस पर कम लोग ईमान लाए, ईमान लाने से डरते रहे, तकालीफ़ का अंदेशा रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद बनी इसराइल में दावत का काम करते हुए फ़िरौन को भी दावत देने का अल्लाह की तरफ से चूँकि हुक्म था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को भी दावत बराह रास्त दिए हैं। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, और कहीं फरमाया इज़नादा रब्बुका या मूसा अनितिल कौम ज़ालिमीन कौम फ़िरौन। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दावत दी और कई मोजिज़े पेश किए। उस वक्त फ़िरौन को दावत कबूल करने में यही बात माने रही कि हुक्मरानी जाने का उसे अंदेशा रहा, चूँकि जो नबी होता है वही हुक्मरान भी होता है, वही अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा और पैगंबर होता है। तो फ़िरौन को डर हुआ, तो उसने कहा, क़ाला फ़िरौन या अय्युहल मलऊ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़ौक़िद ली या हामान अला तीनी फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। फ़िरौन ने कहा, ऐ मेरी जमात, तुम जानते हो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तुम्हारा कोई हुक्मरान और खुदा नहीं है। अब यहाँ पर खुदा का माना क्या है, वाक़ियतन वो अपने को खुदा कह रहा है या खुदा का अवतार कह रहा है, वो अलग मौज़े बहस है जो मुफस्सिरीन के दरमियान में इख्तिलाफ़ है, उसे यहाँ पर ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िरौन अपनी बादशाहत और अपनी सल्तनत भी बचाना था और उसके साथ साथ वो ख़ुद को खुदा का अवतार भी कहता था, या वो अपने आप को खुदा ही कहता था, अला इख्तिलाफ़िल अक़वाल। बहरहाल फ़िरौन ईमान लाने से इनकार किया और फिर अपनी सल्तनत का भी खौफ रहा और अपनी खुदाई का भी उसे डर रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर कई मज़ालिम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी पेश आए बनी इसराइल पर। चुनांचे कुरान मजीद में है, सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तही निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के बाद जवाब ये दिया कि हम उनके बेटों को क़त्ल कराएंगे और उनकी औरतों को ज़िंदा रखेंगे, चूँकि हमारे इक़्तिदार की हमें गिरफ्त हासिल है, हम उस पर मज़बूत हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो दौर था, रामसीस का दौर था, रामसीस सानी, उसमें भी जुल्म जारी रहा। और दूसरा जो सितम का दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मबऊस होने के बाद, उसमें भी सितम का दौर रहा। बनी इसराइल के बेटों को क़त्ल किया जाता, बेटियों को ज़िंदा रखा जाता। बतदरीज ये नस्ल ख़त्म करने की कोशिश की गई और ये कौम दूसरी, इस वास्ते कौम कम होती गई तो दूसरी कौम में जम होती चली गई। जैसे क़िब्तियुन नस्ल में शादियाँ होती गई तो उस नस्ल में जम होती चली गई। चुनांचे अल्लाह ने भी इसे कुरान मजीद में ज़िक्र किया, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युक़त्तिलून अबनाकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और
आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नेमत के तौर पर भी पेश किया कि हमने ऐसे दर्दनाक अज़ाब से तुमको बचाया है। फ़िरौन का जो दौर था, चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वफ़ात के 100 साल के बाद ये तनज़्ज़ुली आना शुरू हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरमियान में जो अरसा गुज़रा है वो 100 साल का अरसा है, 200 साल, 300 साल, 400 साल तक भी कहा है। तो 400 साल, 500 साल अगर देखें, 500 साल अगर कोई कौम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल का दौर अगर कोई कौम ग़ुलामी की ज़िंदगी में गुजारे, तो नस्ल दर नस्ल वो कौम ग़ुलाम होते, ग़ुलाम दर ग़ुलाम, ग़ुलाम दर ग़ुलाम, ग़ुलाम दर ग़ुलाम होते होते उसके जहन में अब उरूज का, हुक्मरानी का और आज़ादी का तस्वुर भी ख़त्म हो जाता है। चुनांचे फ़िरौन ने भी वही बात पेश की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब फ़िरौन को दावत दी गई तो क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून, हम अपने ही जैसे दो इंसानों की बात मानकर उन पर ईमान लाएं, हमसे कोई मुमताज़ तो नहीं दिख रहे हैं वो लोग। दूसरा व क़ौमुहुमा लना आबिदून, उनकी जो कौम है बनी इसराइल वो तो हमारे नौकर हैं, हमारे ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलामों की बात कैसे मानेंगे, हमारे नौकरों की बात हम कैसे तस्लीम करेंगे। तो इस वास्ते फ़िरौन ने इनकार कर दिया। ऊपर उल्टा ये कहने लगा, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन, हमने तुम्हें बच्चे से पाला नहीं है और उम्र का एक अरसा तुमने हमारे साथ गुजारा नहीं है। यानी मतलब यह है कि हमने तुम पर एहसान किया है, तुम हमें दावत दे रहे हो, हमें अपना मातहत बनाना चाह रहे हो, हमारी बालादस्ती को तस्लीम नहीं कर रहे हो। ये जवाब फ़िरौन ने दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि तुम हमारे पास पले बड़े, हमारे पास रहे, हमारा खाए, हमारे बच्चे रहे, तुम हमें दावत दे रहे हो, हम पर हुक्मरानी चलाना चाह रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, तिल्का निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल, ये रहा तुम्हारा जो एहसान तुम मुझे जता रहे हो, उसकी हकीकत यह है कि तुमने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया था। क्या मतलब है इसका कि तुम मुझे पाले और अपने घर में रखा, ये कोई बड़े एहसान का काम नहीं है। इस वास्ते कि देखो कि तुम बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाकर रखे, उनके लड़कों को काटना शुरू कर दिए, लड़कियों पर मजालिम का एक पहाड़ ढाया तुमने। ऐसे मौके पर जब बनी इसराइल में अगर कोई लड़का पैदा होता है तुम उसे मारने के दर पे हो, अब वहाँ लड़कों को बचाना है तो क्या करेंगे फिर। तो वो निज़ाम, कुदरती निज़ाम ऐसा बना कि तुम्हारे घर में आकर मुझे पलना पड़ा है। अगर तुम बनी इसराइल को ऐसे मजालिम का निशाना नहीं बनाते, उन्हें अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीने देते, तो क्या मेरी माँ मुझे नहीं पाल सकती थी अपने घर पे? क्या मेरे घर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि एक बच्चे को दूध पिला सके? मेरी माँ ही ने तो मुझे दूध पिलाया है, चाहे तुम्हारे महल में ही आकर ही क्यों ना हो। तो ये बहुत बेहतरीन जवाब है कि तुमने ऐसे हालात बना दिए कि हमें तुम्हारे पास आकर रहना पड़ा, ये तुम्हारे मजालिम की वजह से। अगर तुम ये कौम पर जुल्म नहीं करते तो वो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते थे, तुम इसको एहसान के तौर पे पेश कर रहे हो। ये तो बड़ा जुल्म हुआ कि उस कौम को अपने ख़ानदान में जीने नहीं दिया तुमने। ये बहुत ही बड़ा और मुँह तोड़ जवाब था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के लिए। फिर बनी इसराइल के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का के फ़िरौन से मुतालबा था बनी इसराइल को छोड़ देने का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि बनी इसराइल को छोड़ दिया जाए। चुनांचे कुरान मजीद में है, क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना औ अन यतग़ा क़ाला ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को छोड़ दो, वला तुअद्दिबहुम, ये अज़ाब का सिलसिला ख़त्म करो, क़द जीनाका बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, हम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निशानियाँ लेकर आए हैं, हिदायत की ताबे होने वालों पर, पैरवी करने वालों पर सलामती होती है। तो बनी इसराइल के सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालबा रहा कि फ़िरौन उन्हें छोड़ दे। जाहिर सी बात है, वो कमज़ोर कौम को अपना नौकर ग़ुलाम बना कर रखा है, वो कैसे छोड़ने के लिए तैयार होगा। तो अल्लाह ताला ने सारी तरतीब बनाई, ऐसे हालात बनाए
और फिर मौका ऐसा आया कि बनी इसराइल को लेकर वहाँ से निकला जाए, तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द औहैना इला मूसा अन असरि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ और उनके लिए समंदर में सूखा रास्ता अल्लाह ताला बना देगा और तुम्हें किसी के ताक़ुब करने वाले का खौफ भी नहीं होगा और समंदर के रास्तों में चलते हुए तुम्हें कोई डर भी नहीं होगा। पीछे से फ़िरऔन फ़त्तबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, फ़िरऔन ने पीछा भी किया लेकिन समंदर की मौजें जो ढांप लेना था और ढांपने का जो हक़ था उस दौर का, उन्हें फना करने का, वो पूरा हक़ उन मौजों ने अदा कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन बनी इसराइल को, यही यहूदियों को लेकर जब निकले तो उस वक्त का आलम क्या था उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र कर रहे हैं, जो बहुत अहम है, समझने का है। वअौहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन इन्न हाउलाइ लशिरज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून। वअौहैना इला मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, अनसरी बिइबादी, मेरे बंदों को रात में लेकर निकलो, इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। और फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, फ़िरऔन ने पूरे शहर में अपने नकीबों को फैला दिया ताकि वो फ़ौज को जमा कर सके। इन्ना हाउलाइ लशिरज़िमतुन क़लीलून, लोगों से कहने लगा ये तो मुट्ठी भर जमात है, ये क्या कर लेगी। व इन्नहुम लना लगाइज़ून, लेकिन इन्होंने हमें नाराज़ कर दिया है और हम बहुत ही हसास तबीयत के हैं, हम अपनी नाराज़गी का बदला लेकर रहेंगे। ये आयतें और इनका तर्जुमा जहन में रखें, आगे समझने में सहूलत होगी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अस्री बिइबादी, मेरे बंदों को लेकर रात में निकलो। बनी इसराइल को अभी भी ये अपनी इन नाफरमानियों का दौर शुरू हुआ, फिर इनकर मज़ालिम आए, कई सालों तक फ़िरऔन और क़िब्तियुन नस्ल के तहत में पीसे गए। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत पर आए तो फिर बंदगी में आ गए, तो अल्लाह ने फरमाया बिइबादी, अब ये मेरी बंदगी में आए, इनको लेके चलो। तो बंदगी में जब तक बंदा नहीं आता है उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से कोई मूसा पैदा नहीं होता है। जालिम फ़िरऔन से बचाने की कोई निज़ाम अल्लाह की तरफ से नहीं बनता है। एक बात ये मालूम हुई, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रात में ले जाने का हुक्म फरमाया तो जाहिर सी बात है, आप गौर कीजिए, 6,03,535 इतनी बड़ी कौम को रातों रात लेकर निकलना कोई मामूली बात है। बारात 500 आदमियों की लेकर निकलने में कितने घंटे लग जाते हैं, और 6 लाख की तादाद को मिस्र के कौन कौन से इलाक़ों में हैं, कौन कौन सी बस्तियों में हैं और कौन कौन से घरों में आबाद हैं, उन सब को मैसेज जाना, मीडिया का ज़माना नहीं, फ़ोन का ज़माना नहीं, हर फ़र्द तक बात पहुंचना और सब तैयार होना, और रात में 6 लाख की तादाद निकलना और समंदर के किनारे से आकर वहाँ से समंदर से पार होना, कितना टाइम लग जाएगा। जाहिर सी बात है अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का एहसान इनके साथ शामिल नहीं होता तो 6 लाख की तादाद कैसे निकल सकती। और फिर मिस्र की गलियों से और मिस्र के रास्तों से रात में घोड़ों और ऊँटों पर जब ये सवार होकर निकलेंगे, आवाज़ें आएंगी तो क्या क़िब्तियों को पता नहीं चलेगा, उन्हें इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, ताक़ुब नहीं करेंगे। लेकिन सारा निज़ाम अल्लाह का था, उनकी मदद शामिल हाल थी। और रात में ले जाने की बात अल्लाह ने क्यों फरमाई, चूँकि दिन में फ़ौज चौकन्ना रहती है और रात में फ़ौज तैयार होकर ताक़ुब करने में कुछ ना कुछ टाइम तो बाहर सूरत लगता है। चूँकि जाने वाला तो तैयारी में है, ताक़ुब करने वाले को तैयारी का वक्त तो लगेगा। तो अल्लाह ने ये हुक्म इस वास्ते फरमाया कि तुम रात में इतना रास्ता पार कर लो कि अगर फ़िरऔन और उसकी फ़ौज को मालूम हो भी जाए तो उनके ताक़ुब करने में और तुम्हारे रास्ते में काफ़ी फासला हो, डिस्टेंस हो, उनके तुम्हारे आने तक तुम एक रास्ता पार हो चुको। इस वास्ते अल्लाह ताला ने रात में निकलने का हुक्म दिया ताकि ताक़ुब करने वाली कौम तुम तक जल्द ना पहुँच सके। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये 6 लाख की फ़ौज को लेकर, तादाद को लेकर बहर रूम तक, बहर अहमर से बहर रूम तक जब पहुँचे वहाँ पर, यानी दरिया नील के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ख़्याल था कि हम रास्ता, समंदर का रास्ता पार भी हो जाएंगे, फिर ये लोग
हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब समंदर के किनारे ही पहुंच पाए थे कि फ़िरौन का लश्कर करीब तक आ गया, और उस हाल को देखकर बनी इसराइल बहरान भी हो गए, परेशान भी हो गए कि अब तो हम मारे ही जाएंगे। इन्ना लमुद्रकून, पीछे फ़िरौन है, सामने समंदर है, कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, इज़रिब बिअसाकल हजर, समंदर पर अपना आसा मारो। फनफलक फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, अल्लाह ने 12 रास्ते निकाल दिए और वो बड़े बड़े टीलों की शक्ल में पानी दरमियान में रास्ता बन गया और पानी की दीवारें खड़ी हो गई, पानी के टीले खड़े हो गए, सूखा रास्ता मिल गया। बनी इसराइल 6 लाख की तादाद में पार हो गए और इधर फ़िरौन दरमियान में आकर गर्क हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक बात हमें समझने की है, फ़िरौन कितनी बड़ी पावर में था उस वक्त। सालों से हुकूमत करते हुए क़िब्तियुन नस्ल, आप गौर करें, वो हुक्मरान है, सारे सियासी ओहदों पर उसकी फ़ौज है। और बनी इसराइल यहूदी, जो इस वक्त के यहूदियों के बाप दादा हैं, उनके बच्चे मारे गए, औरतें ज़िंदा हैं, मजालिम ढाए गए, उन्हें मजबूर और ज़ईफ़ और कमज़ोर कर दिया गया, उनसे खिदमत लेकर उनका हक़ भी नहीं दिया गया। ऐसी कमज़ोर कौम को पकड़ने के लिए फ़िरौन क्यों बहरान हो रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है? कमज़ोर कौम है, चली भी जाएगी तो क्या होगा? वो क्या इससे वापस आकर लड़ने की और जंग करने की ताकत रख सकते हैं? ये हो सकता है कि भाई हमारे गांव से नौकर और काम करने वाले चले जाएंगे, इस वास्ते इन्हें पकड़ के लाओ। ये अंदेशा नहीं है फ़िरौन को। फ़िरौन क्या कह रहा है? इन्नहु फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरिन, पूरे शहर में फ़ौज तैयार कर रहा है उन्हें पकड़ के लाने के लिए। फ़ौज तैयार होती है किसी दुश्मन को जो उसके मुकाबिल का है, उससे लड़ने के लिए। किसी कमज़ोर से लड़ने के लिए फ़ौज तैयार नहीं की जाती है। और दूसरी बात यह है कि फ़िरौन दर हकीकत बनी इसराइल और यहूदियों से उतने कमज़ोर होने के बावजूद भी अंदर से डर रहा था। उसी डर को वो ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था, जिससे वो इस अंदाज में ज़िक्र कर रहा था, इन्ना हाउलाई लशिर्ज़िमतुन क़लीलून, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, इनसे क्या होगा। ये कह भी रहा था अपना डर छुपाने के लिए, लेकिन अंदर से डर भी था, इस वास्ते उन्हें पकड़ने के लिए फ़ौज तैयार कर रहा था। कमज़ोरों को पकड़ने के लिए फ़ौज की क्या ज़रूरत होती है? और सिर्फ इस वास्ते कि इन्नहुम लना लगाइदुन, उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया है। गुस्सा दिला देने का इतना ज़्यादा बदला कि भाई फ़ौज तैयार कर दें आप उसके लिए। अब इस पस मंज़र में आप समझें, इस वक्त का जो इसराइल है, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही उस वक्त के फ़िरऔन की जो कैफियत थी, वही कैफियत इस वक्त के इसराइल में भी है। हमास, गज़ा, फ़लस्तीन सब कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, इनके पास इनके सपोर्ट में कोई बड़ी ताकतें नहीं हैं। और अभी की जो ताज़ा ख़बर है, कल रात तक 15 दिन के इन हमलों में 1760 बच्चे शहीद हुए, सिर्फ बच्चे 1760। वहाँ जैसा फ़िरऔन बच्चों को निशाना बनाकर ज़िबह कर रहा था, आज का इसराइल भी फ़िरऔन वक्त का दज्जाल, वो बच्चों को टारगेट बनाकर हमला कर रहा है। 1800 के करीब बच्चे सिर्फ कल रात तक शहीद हुए हैं 15 दिन की इस हमले में। और 4300 से ज़ायद फ़लस्तीनी, जो तादाद रिपोर्टर जो बताते हैं, 4500 के करीब शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी। 14,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 13,000 के आसपास अभी मलबों के अंदर दबे हुए हैं। कितनी ज़्यादा है। इनसे तुम्हें खौफ क्या है? इनसे तुम्हें डर क्या है? हमास ने चंद मिसाइल तुम पर क्या दाग दिए, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया, लेकिन तुम उससे भी खौफज़दा हो। गज़ा से खौफज़दा हो, फ़लस्तीन से खौफज़दा हो, इन मुस्लिम चेहरों से तुम खौफज़दा हो। मालूम यह हुआ कि बुज़दिल फ़िरऔन ऊपर से अपनी इतनी फ़ौज और ताकत होने के बावजूद भी अंदर से उसे खौफ खाया जा रहा है। इसी वास्ते कमज़ोरों के लिए वो फ़ौज तैयार कर रहा है। उस वक्त का फ़िरऔन जैसे उस वक्त के बनी इसराइल से खौफ खा रहा था, आज का फ़िरऔन भी, जो दर हकीकत उस वक्त क़िब्तियुन नस्ल फ़िरऔन था, इस वक्त बनी इसराइल फ़िरऔन बन गया है। और मुसलमान जो थे वो इस वक्त के बनी इसराइल के दर्जे में आ गए कमज़ोरी के लिहाज से। और चूँकि आसपास मुस्लिम हुक्मरानों की इतनी बड़ी कसरत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ही बिरादरी को और अपने ही मुसलमान भाइयों को निहत्ता जालिम के हवाले कर छोड़ा है।
फ़िरौन की गरकाबी का, बनी इसराइल वहाँ से पार होने के बाद फ़िरौन जो डूब गया है उसका भी अल्लाह ने सूरत शुअरा में ज़िक्र किया कि जब वो मुहाजिरीन बनी इसराइल यहूदी गुज़र गए, फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरमियान में आकर गर्क हो गया और समंदर में डूब गया। सूरह बकरा में भी उसका जिक्र है कि बनी इसराइल समंदर के दूसरे किनारे पर से फ़िरौन को और उसके लश्कर को डूबता हुआ देख रहे थे। सूरह यूनुस में भी जिक्र किया गया कि डूबते वक्त फ़िरौन ने पुकार कर कहा था, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लज़ी आमनतु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं उसी रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल यानी यहूदी ईमान लाए हैं और मैं भी मुसलमान बन जाता हूँ। अना मिनल मुस्लिमीन, यहाँ से समझ लें कि उस वक्त का दीन भी इस्लाम ही था, तभी वो फ़िरौन कह रहा है कि अना मिनल मुस्लिमीन। यहाँ से एक एतराज़ ये भी हल हो जाता है कि बनी इसराइल यहूदी अलग हैं और ईसाई अलग हैं और इस्लाम अलग है, यानी अलग अलग होने का मतलब है कि नबियों की दावत और उस वक्त की शरीयत के लिहाज से लोग अलग हैं, लेकिन असल जो दीन था यहूदियों का भी वो इस्लाम है, ईसाइयों का भी जो दीन है वो इस्लाम है और मुसलमानों का जो दीन भी है वो इस्लाम है। सारे नबियों ने इस्लाम की दावत दी है, तभी जाकर फ़िरौन भी डूबते वक्त कह रहा है कि वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। और फिर जो बनी इसराइल जिस रब पर ईमान लाए उसी रब पर ईमान लाने से मुसलमान होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई मुसलमान तो बहुत बाद में आए हैं, यहूदी पहले आए हैं, यहूदी पहले आने का मतलब ही क्या है? मज़हब पर के लिहाज से यहूदियों को भी मुसलमान होना चाहिए, मज़हब के लिहाज से ईसाइयों को भी मुसलमान होना चाहिए। वो नहीं है मुसलमान, ये गलती है जो सबसे बड़ा जुर्म है। तो उस वक्त का ईमान क्या काम देता? चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आल आन वक़द आसैता क़ब्ल, अब ईमान ला रहे हो, हौले कहेंगे वक़द आसैता, अब तक तो नाफरमान बने रहे, वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तक तो दंगा फसाद करते रहे, फ़ल्यौम नुनज्जिका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फ़का आया, अब तुम्हारी सज़ा यह है कि ईमान भी तुम्हारा मोतबर नहीं है, कबूल नहीं है और तुम्हारे जिस्म को हम छोड़ देंगे ताकि तुम्हारे बाद में आने वालों के लिए तुम एक इबरतनाक निशानी बनकर रह जाओ। ऐसे ही यही बात इसराइल के साथ भी होने वाली है, जो इस वक्त के यहूदी हैं उनके साथ भी होने वाली है कि एक वक्त आएगा, आज ये जितने यहूदी हैं ये गलीज़ हराम नुत्फ़े की पैदावार है, इन पर भी ऐसा दौर आएगा कि वो भी उस वक्त पुकारेंगे जब हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हम अब इस्लाम लाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त का इस्लाम मोतबर नहीं होगा, काटे जाएंगे, मरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आने के बाद जो दज्जाल को क़त्ल करेंगे उसके साथ सारी यहूदियों नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त ना उनको ईमान नसीब होगा, ना उनको हिदायत मिलेगी और बिल्कुल उसी ज़िल्लत पर वापस आ जाएंगे जो ज़िल्लत उन्हें फ़िरौन के ज़माने में मिली थी। यहाँ पर फ़िरौन के दौर में जब वो ग़ुलामी की हालत में ज़िंदगी गुजारते रहे तो ग़ुलामी की हालत में ज़िंदगी गुजारने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 500 साल का अरसा गुज़रा है तकरीबन, उसमें इतने 100 साल कोई कौम किसी के ग़ुलाम बन कर रहे तो फिर वो अपने हुक्मरानों के मज़हब को भी तस्लीम कर लेती है। चुनांचे बनी इसराइल दर हकीकत वो बुत परस्त कौम नहीं थे, यहूदी बुतों की पूजा करने वाली कौम नहीं थी, लेकिन वो क़िब्तियुन नस्ल जो मिस्र के देवताओं की पूजा करने वाले थे, उनकी मातहती में होने की वजह से वो भी बुत परस्ती के आदी बन गए। चुनांचे इस ग़ुलामी की वजह से जो असरात उनके अंदर पैदा हो गए, एक असर क्या है? वो जावज़ना बिबनी इसराइल अल-बहरा फ़अतौ अला कौमी याकुफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। समंदर पार करके आए तो गुज़रते हुए उन्होंने मिस्र के किसी इलाक़े में ही वहाँ पर एक बड़े बुत को उन्होंने देखा। किताबों में उसके मुतालिक लिखा है कि मिस्रियों का एक बहुत बड़ा बुतखाना था जहाँ पर वो मिस्रियों की फ़ौज की छावनी उस वक्त की बनाई हुई थी मगरिबी इलाक़े में। वहाँ क़रीब पहुँचते पहुँचते वहाँ पर वो लोग चांदी की एक देवी का बुत बनाए थे। वो लोग वहाँ से गुज़रे तो इन्होंने देखा कि एक मूर्ति बनी हुई है चांदी की, उसको देखकर कहा कि हमारे लिए भी एक ऐसा खुदा बना कर दे दो।
अब जाहिर सी बात है बनी इसराइल की जहनीत को अहले मिस्र की ग़ुलामी ने जैसा कुछ बिगाड़ दिया था, उसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मिस्र से निकल कर आने के 70 बरस बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल हज़रत योशा बिन नून अपनी आखिरी तकरीर में बनी इसराइल के मजमे से ख़िताब करते हुए फरमाते हैं, तुम खुदावंद का खौफ रखो, नेक नियति और सदाकत के साथ उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी तो परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। ये बयान कब कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके आ गए, फिर उसके बाद यूशा बिन नून की अलैहिस्सलाम की नबूवत में रहे। हज़रत मूसा मिस्र से निकलने के 70 साल के बाद भी उनको बुत परस्ती से बचाया जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि 40 साल तक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर मेहनत करे, 28 साल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम मेहनत करे, फिर भी उनके अंदर बुत परस्ती का कुछ ना कुछ असरात और ज़र्रात बाकी रहे, क्योंकि ग़ुलामी के दौर के असरात बनी इसराइल में आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो यहूदी और बनी इसराइल जो फ़िरौन से बचकर निकले, जो इनामात और एहसानात किए, उनमें से पहली जो बात है वो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई। किसके लिए? यहूदियों के लिए, बनी इसराइल के लिए। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, 40 रातों की तन्हाई का अल्लाह ने वादा किया, यानी कोहे तूर पर बुलाया। और असल तो यही था, ववादना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 30 रात तक तन्हाई में इबादत में रहे, इस काबिल रूहानियत बढ़ गई कि वो तौरात दी जा सके। फिर उसके बाद 40 रातें मुकम्मल हुई। एक चिल्ला मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने किताब अता की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए गए थे, कोहे सीना के दरमियान एक वादी है, वादी शेख के नाम से वो जानी जाती है, और जहाँ बनी इसराइल को पड़ाव डाला था उसे मैदानुर राहा कहा जाता है। और दूसरी पहाड़ी जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम समूद के इलाके से हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ पर एक यादगार मस्जिद भी बनी हुई है। और एक किनारे पर पहाड़ी है जबल हारून के नाम से, जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बुत परस्ती और गौशाला परस्ती से नाराज़ होकर वहाँ पर नाराज़गी का इजहार फरमाया था। और तीसरी तरफ सीना की बुलंद पहाड़ी है जिसकी बालाई हिस्से में अक्सर बादल ढके रहते हैं, और तूर सीना 7359 फीट ऊंचा है। उस पहाड़ की चोटी पर आज तक वो कोहे ज़ियारत गाह आम बनी हुई है, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला काटा था, 40 दिन वहाँ पर गुजारे थे। एक मस्जिद भी बनी हुई है और एक चर्च भी बना है वहाँ पर उस पहाड़ी के दामन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की और चंद तख्तियाँ भी अता की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ 15वीं बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ 40 दिन रहे तो उन 40 दिन के अरसे में गौशाला परस्ती का फितना शुरू हो गया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे और यहाँ पर हमारे लिए एक ऐसा खुदा बना के दो, एक तो मुतालबा किया, और फिर दूसरा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाकर इबादत में रहे। तो ये लोग यहाँ पर सामिरी के बहकावे में आकर एक बछड़े को अपना खुदा भी बना लिया। उसे अल्लाह ने ज़िक्र किया, वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बादिही मिन हुलिकिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। वो मूर्ति बछड़ा बना लिया, बछड़े में से आवाज़ आना शुरू हो गई, ज़ेवरात डालकर वो गला झुलाकर उसकी काफ़ी तफसील है कि जो ज़ेवरात लेकर आए थे वो ख़ुद उनके ज़ेवरात थे या अपने पड़ोसी जो क़िब्तीउन नस्ल मिस्री थे उनके आर्जी तौर पर लेकर, यानी हुक्म ही दिया गया था इस तरह का कि तुम्हें सालों से लूट कर बैठे हैं, ये अब जब तुम छोड़ कर निकल रहे हो तो इनका आरियतन हमारे किसी जश्न के नाम पर इनसे आरियतन ले लो ये ज़ेवर और रातों रात निकल जाओ। लुटेरों से लूट लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो वो सारा जेवर उठाकर चलना मुश्किल था, या उन बनी इसराइल में जेवर पहनने की आदत ही ऐसी थी कि जो जेवर वक्ती तौर पर पहना जाता बहुत भारी था और फिर निकाल दिया जाता, लेकिन अब ये इतना लंबा सफ़र पहन के चलना वो भी भारी था। इस वास्ते सफ़र का वज़न बोझ हल्का करने के लिए उन लोगों ने उसे ईंट की शक्ल में बनाने के लिए गलाना शुरू किया। लेकिन सामिरी जो बददिमाग था उस ज़माने का, जैसे कि इस ज़माने का बददिमाग बनी इसराइल और अमेरिका है, उसने उसे बछड़े की शक्ल बनाया और उसे कहा कि यही तुम्हारा माबूद है, यही तुम्हारा खुदा है। उस पर अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। 40 दिन के अंदर तुमने जुल्म करना शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो एक गाय और बैल की जो परस्तिश का जो मर्ज़ है, बीमारी है, वो यहूदियों से चला आ रहा है। मिस्र में चूँकि वो जिनके साथ रहे वहाँ ये बुत परस्ती का मिजाज शुरू हो गया, तो उसी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का जब इन्हितात का दौर शुरू हुआ, रफ्ता रफ्ता वो क़िब्तियों के ग़ुलाम बन गए। उन्होंने मिन जुमला कई बीमारियों के ये बीमारी भी उसमें से सीख ली जो उनके हुक्मरानों में पाई जाती थी, वो है गौशाला परस्ती। उसको अल्लाह ने कुरान मजीद में भी ज़िक्र किया, वमा आजलक अन कौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाई अला अथरी वअजिलतु इलैका रब्बी लितरदा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना कौमक मिन बादिका वअदल्लहुमुस सामिरी। तुम्हारे आने के बाद सामिरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। तो गुमराह करने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ नहीं फरमाई है, सामिरी की तरफ फरमाई। ऐसा बददिमाग और ऐसा नया फितना खड़ा करने वाला सामिरी तुम्हारी कौम को इस कुफ्र और शिरक में मुब्तला कर दिया है। अब सामिरी ने उन्हें कैसे मुब्तला कर दिया उसकी तफसील है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैरों की मिट्टी देखा, जहाँ उनका घोड़ा पड़ रहा था वहाँ से घास उग रही थी, एक पैदावार जान पड़ रही थी, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही वो चखमा देना चाह रहा था या रिश्वत देना चाह रहा था कि मैंने वो चीज़ देखी है जो दूसरों ने नहीं देखी है। यानी मतलब आपके इन मेहनतों और जज्बात के बरकत से मैंने एक नया कारनामा अंजाम दिया है कि इनके लिए एक नई रस्म ईजाद की है, तो अगर आप मेरा इसमें साथ देंगे तो ये सब आपकी ही बरकत शुमार होगी। बहरहाल सामिरी के इस फितने में कई लोग मुब्तला हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सामिरी से भी कहा, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात ज़िक्र की है, फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयाति अन तक़ूल अला मिसास व इन्न लका मौइदन लन तुख़लफ़ा। यानी अब तुम्हारी इस बदतमीज़ी और फितना पर्दाजी की वजह से तुम्हें यह सज़ा दी जाती है कि अब ज़िंदगी भर तुम यही कहोगे कि लोगों को कि भाई मुझे मत छूना, मैं अछूत हो गया हूँ, यानी कमज़ात का हो गया हूँ, मुझे मत छूना। ये छूत अछूत का मामला भी वहाँ से शुरू हो गया। अब ये क्यों किया जाता था? उस ज़माने का रिवाज था अगर किसी को जिस्मानी कोढ़ की बीमारी हो जाती, शहर से उसे दूर रख दिया जाता और उसका घर अलग कर दिया जाता। तो जिस्मानी कोढ़ के मरीज़ों को जिस तरह समाज से अलग कर दिया जाता है, वैसे अखलाक़ी कोढ़ के मरीज़ों को भी समाज से अलग कर दिया जाता है। और ये अखलाक़ी कोढ़ का मरीज़ था, इसे ये सज़ा दी गई कि अब तुम कौम से और समाज से अलग ही रहोगे। गौशाला परस्ती जब बनी इसराइल में शुरू हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तंबी की, डांटा, और कौम इतनी बदतमीज़ हो गई कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगी कि यही हमारा खुदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए हैं कि अपने खुदा को छोड़ गए। क़ालू हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसिया, बछड़ा ही हमारा खुदा और मूसा का भी खुदा है। मूसा ये खुदा को छोड़कर कहीं और कोहे तूर पे भटक रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया इनके यहाँ से, यानी फ़िरौन के जुल्म से निकलने के बाद सबसे बड़ा जुर्म ये बुत परस्ती का जुर्म शुरू हो गया बनी इसराइल का। माफ़ी मांगना तो ज़रूरी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माफ़ी मांगने के लिए वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना, अल्लाह के पास हाज़िरी के लिए अपनी कौम से 70 लोगों को लेकर गए और गौशाला परस्ती के जुर्म की माफ़ी मांगें और सरनो इताअत का आहद दुरुस्त कर लें। और कोहे सीना पर इन्हें ले जाया गया। वहाँ पर शिर्क के मुजरिमीन को एक नई सज़ा का सामना करना पड़ा, चूँकि माफ़ी मांगने के बजाय इन पागलों ने कहा, इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीकुम। अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम्हारा अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। तो उल्टा कहने लगे कि हम सिर्फ सुनकर कैसे यकीन कर लेंगे यही हमारा अल्लाह है, हम देखे बगैर नहीं मानेंगे। तो उन पर बादल आ गया और
मौत तारी हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किए कि लाया हूँ इनको इसी वास्ते कि आपकी बारगाह में माफ़ी मांगे, अब ये भी मर गए तो वहाँ क्या बची हुई कौम के पास क्या पेश किया जाए। फिर ज़िंदगी मिली और फिर सज़ा के तौर पर यह कहा कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इस शिर्क के जुर्म में तुम अपने आप को क़त्ल कर दो। कत्ल का एक तवील सिलसिला है, कई हज़ार लोग उसमें 40,000 के आसपास लोग आपस में कत्ल कर दिए गए बनी इसराइल के इस जुर्म में मुब्तला होने की वजह से। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नई तौर पर इस कौम को मुरतब किया। वक़त्तानाहुम इस्नतै अशरता अस्बातन उममा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब ये पूरे 6 लाख की जो तादाद थी इनको 12 कबीलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 घरानों में तकसीम कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और 2 बिन्यामीन, ये जो 12 थे, इस तरह 12 ग्रोहों में अल्लाह ताला ने इनको मुनज़्ज़म कर दिया और हर एक गिरोह के लिए एक सरदार मुक़र्रर हो गया। अंदरूनी अखलाक, मजहबी, तमद्दुनी, मुआशरती और फ़ौजी हैसियत से मुनज़्ज़म रखने के लिए एक सरदार मुतय्यन कर दिए और अहकाम शरीयत के निफास के लिए भी। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12वें बेटे लावी की औलाद से जो नस्ल चली है वो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उसी नस्ल से पैदा हुए। ये एक अलग जमात की शक्ल में अल्लाह ने इनको मुनज़्ज़म किया और कौमों की हिदायत के लिए लावी की औलाद से ही अल्लाह ने नबी पैदा फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। अब जब वहाँ से मिस्र से ये लोग निकले, समंदर पार किए, बुत परस्ती का एक मसला शुरू हुआ, एक बड़ा जुर्म था। फिर उसके बाद वहाँ से इनको असल जाने का हुक्म था, मिस्र जाना था, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जो आगे ज़िक्र की जाएंगी, जिसकी वजह से मैदान तीह में ही इन्हें रहना पड़ा। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर बड़े बड़े 3 एहसानात फरमाए। अल्लाह ने उसे कुरान मजीद में ज़िक्र किया। ये सब यहूदियों के साथ हो रहा है, वही यहूदी जो आज इसराइल की शक्ल में मौजूद हैं और वही यहूदी जो फ़लस्तीन के मुसलमानों को काट खा रहे हैं, वही यहूदी जो गज़ा के इलाके को खंडर में बदल रहे हैं, वही यहूदी जो 1700 मासूम बच्चों के कातिल हैं, वही यहूदी जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और पूरी दुनिया के दहशतगर्द हैं। उन्हीं की बाप दादा के बारे में बात हो रही है कि उस मैदान में वहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम व ज़ल्ललना अलैहिमुल ग़मामा व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा। इस सूरह आराफ की आयत में अल्लाह ने 3 इनामात का जिक्र किया है। अब आप अंदाज़ा करें 35,550 अफराद की कौम को किसी बड़े मैदान में जमा किया जाए, 6 लाख की 6.25 लाख की फ़ौज को, उन्हें पानी, खाना, रहना, साया सब कैसे इंतज़ाम किया जाएगा? कितनी गर्मी होगी, पानी का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा? एक बड़ा इज्तिमा भी अगर होता है तो कितने लाख आदमी जमा होंगे आप, और इन इतने लाख लोगों की रात गुजारना, गुस्ल है, वज़ू है, खाना पीना है, ये सब ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? वो ख़ीमे भी नहीं है उनके रात गुजारने के लिए, सर्दी गर्मी से कैसे बचेंगे? अल्लाह ने बड़ा एहसान जो ऐसे माहौल में किया कि पहला पानी का इंतज़ाम, 6 लाख फ़ौज के लिए पानी का इंतज़ाम। वो पत्थर अभी भी मौजूद है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था और वहाँ से 12 चश्मे जारी हुए थे, और हर जो 12 क़त्तानाहुम इस्नतै अशरता अस्बातन उममा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 12 कबीले बनाए थे, वह क़त्तानाहुम इस्नतै अशरता अस्बाता, 12 जो कबीले बनाए उनके लिए 12 पानी के चश्मे भी दिए। यहाँ से एक बात हमें यह भी मालूम होती है कि चाहे वो बनी इसराइल नबियों की औलाद ही क्यों ना हो, पानी के लिए झगड़ा बहर सूरत नबियों की औलाद में भी होता है। इस वास्ते पानी के लिए अभी भी समंदर, नदी, तालाब के झगड़े अभी भी चलते हैं कि कौन सा समंदर कौन से मुल्क का है। चुनांचे अभी जो समंदर है फ़लस्तीन के एक किनारे पर, जहाँ से यूएनओ का बैनुल अक़वामी क़ानून के हिसाब से समंदर के काफ़ी लंबे हिस्से तक इसराइल अभी भी कब्ज़ा करके बैठा है। तो पानी में झगड़ा होता है तो उसका अल्लाह ने 12 चश्मे उस वक्त जारी कर दिए थे। बहुत बड़ी नेमत है ऐसे खुले मैदान में पानी का इंतज़ाम कर देना। दूसरा बड़ा एहसान है कि कोई साया नहीं, कोई छत नहीं, 6 लाख की फ़ौज कड़ी धूप में रहना कैसे रहेगी? तो अल्लाह ने उनके लिए बादल का साया किया। बहुत बड़ी नेमत है बादल का साया होना, और कोई घर बनने, कोई घर बसने तक धूप में कैसे ज़िंदगी गुजारेगी कोई भी कौम? अब उसे
इन यहूदी गलीज़ हराम नुतफ़ों की इस वक्त के इसराइल और अमेरिका दहशतगर्द को समझना चाहिए। गज़ा की 25% आबादी को जो इस वक्त ख़त्म कर दिया है और उसे आसमान के साए के हवाले कर दिया है, वो बेचारे कहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे रात गुजारेंगे, वो मासूम कैसे। उस वक्त अल्लाह ने इन बनी इसराइलों पर रहम करके वो उस मैदान में मिस्र से निकलने के बाद अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। आज वो गलीज़ कौम मुसलमानों पर पानी बंद करके रखी है। अल्लाह ने उस वक्त इनके लिए साया और छत ना होने की वजह से बादल को साया कर दिया था। आज ये गलीज़ कौम मुसलमानों के छत उजाड़ रही है, मुसलमानों के 4,500 बिल्डिंगें गिराकर ख़त्म कर दी है, 12,000 इंडिविजुअल मकानात, इंडिपेंडेंट मकानात ख़त्म करके कई आबादियों को 7 लाख के करीब आबादी फ़लस्तीन गज़ा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से मुंतकिल हो गई है, जो कोई पनाहगाह उनके लिए नहीं है, कोई साया उनके लिए नहीं है। कैसे वो लोग रात गुजारेंगे, अल्लाह ही बेहतर जाने। ये बनी इसराइल है जो इन एहसानात का बदला अल्लाह ने माजी में जो उनके साथ किया था, आज उन एहसानात का बदला मुसलमानों के साथ कैसी बर्बरियत और हैवानियत के साथ वो लोग कर रहे हैं। तीसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ ये किया था, वन्ज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा। मन्ना वस्सलवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से रोज़ी का इंतज़ाम किया। और ये बात याद रखें कि ये बनी इसराइल उस मैदान तीह में जो 6 लाख के करीब थे, 6 लाख से ज़ायद थे, और जाहिर सी बात है वो सालों वहाँ पर रहे, 40 साल के अरसे तक उसी मैदान में रहे वो लोग। 40 साल में फिर वो फ़ौज नहीं बढ़ेगी, वो कौम नहीं बढ़ेगी, 6 लाख से जाके 12 लाख हो जाएगी, 8-10 लाख हो जाएगी। 8-10 लाख की इस तादाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल तक आसमान से रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया। मन्ना व सलवा का एक ग़िज़ा है। सलवा जो है बटेर की तरह एक परिंदा होता है, और मन्ना जो है वो शबनम में दानों की शक्ल में अल्लाह ताला शबनम के जो ख़तरे होते हैं पत्तों पर ज़मीन पर गिरते हैं, फिर सूरज निकलने के बाद वही ख़तरे अनाज की शक्ल में बन जाते हैं। लोग उसे पीसते थे, उखली वग़ैरह में पीस कर उसे आटा बनाते, फिर उसे रोटी बनाकर ताज़ा तेल की शक्ल में बहुत खुशबूदार और मीठा होता था, उसे खाते थे वो लोग। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मैदान में आज के इन्हीं बनी इसराइल यहूदी और जालिम दरिंदों की बाप दादा को अल्लाह ने वहाँ पर आसमान से रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया था। आज यही गलीज़ मुसलमानों पर रोज़ी रोटी बंद कर रहे हैं, उन्हें अनाज तक पहुँचाने नहीं दे रहे हैं। आजकल तो है वो रास्ता खुल गया, 20 ट्रक के करीब दवाइयाँ और सामान वगैरह पहुँचे हैं, लेकिन 5 से 6 दिन तक उन पर ये हालात मुसलमानों पर गुज़रे हैं। उसके बाद उसी दौर में आप देखें कि 40 साल तक इन बनी इसराइलों को अल्लाह ताला वहाँ पर रोज़ी रोटी देने के बाद जब फ़लस्तीन का इलाक़ा बाद में हज़रत यूशा बिन नून वग़ैरह के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फ़लस्तीन का इलाक़ा दिया, तो उस मैदान में जहाँ पर 40 साल तक आसमान से बटेर मिलते रहे, आसमान से मन्ना मिलता रहा, जब इनको असबाब के दर्जे में फ़लस्तीन और वहाँ के बागात, वहाँ के फल फ्रूट, वहाँ के समंदर, वहाँ के बहुत से फ्रूट वगैरह मिल गए। ये भी एक मौजिज़ा है कि खुले आसमान के नीचे बादल का साया, फिर शबनम, धूप से बचना, आसमान से ग़िज़ा, बटेर की तादाद की कसरत और मन्ना छोटे छोटे दानों की, मीठे दानों की नेमत। लेकिन इनको जब असबाब की दुनिया में ये सब मिल गया, फिर कैसे गैबी तौर पर अल्लाह ताला ने वहाँ से बटेर और मन्ना का जो सामान था पूरा ख़त्म हो गया। आज उसी मिस्र के उस मैदान में जहाँ पर ये लोग क़ियाम किए थे, ना कोई आपको मन्ना मिलता है, कोई ऐसे दाने मिलते हैं, ना कोई बटेर परिंदा वहाँ पर दिखाई देता है कसीर तादाद में या मामूली तादाद में। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कसीर तादाद में दिया उस लाखों की कौम को, फिर लाखों की कौम के लिए लाखों की तादाद में परिंदे चाहिए ना, तो कितनी कसरत से होंगे। लेकिन ख़त्म भी किया तो ऐसे कि अब 2-4 भी दिखना मुश्किल है। ऐसा अल्लाह ताला दिया और फिर ख़त्म भी किया तो कि अब दिखना भी मुश्किल है। ये अलग बात है कि उल्लू बनाने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, मन्ना का हलवा बनाकर अभी भी वहाँ पर बेचा जाता है, और ये कहा जाता है कि यही उसी मन्ना की नस्ल से चला रहा है जो अल्लाह ने आसमान से उतारा था। धोखा दे के हलवा बेचने वाले अभी भी पाए जाते हैं। अल्लाह ने जब इन पर ये एहसानात किए, इन एहसानात का बदला
बनी इसराइल यहूदियों को क्या देना चाहिए था अमली तौर पर? सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में आ जाना, मुती और फरमाबरदार होकर मुसलमान बन जाना, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहूदियों की थी। लेकिन इन गलीज़ों ने क्या इन एहसानात का बदला दिया? सबसे बड़ा तो यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात वगैरह किताब लाने के बाद जब पेश किया कि इस किताब को कबूल कर लो, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिए। जराइम तफसीली देखिए, पहला जुर्म इनका क्या था? बेसब्री से शहरी ग़िज़ाएँ मांगना शुरू कर दिए। क्या है शहरी ग़िज़ाएँ? वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिद, एक खाना नहीं चलता अब हमारे। फ़दउ लना रब्बक, अपने रब से दुआ करो। युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, ज़मीन जो उगाती है वो हमें चाहिए। मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा, उन्होंने मांगना शुरू किया कि हमें साग चाहिए, तरकारी चाहिए, गेहूँ, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह ये चाहिए, यानी अदना दर्जे की चीज़ों का मुतालबा शुरू कर दिया। मकसद ये था कि जो चीज़ें मांगी जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अदना दर्जा क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदों, तुम्हें फ़िरौन के जुल्म से निकाला, अब तुम्हें आगे फ़लस्तीन जाना है, वहाँ पर तुम्हारे लिए नहरें हैं, बागात हैं, फल फ्रूट हैं, आबो हवा है, ऐसी ज़मीन है कि अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं बारकना हौलहु, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तारीफ़ फरमाई है उस शहर की जहाँ पर इन बनी इसराइल को जाने का हुक्म दिया गया कि तुम उस बस्ती की तरफ हिजरत करके जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सी नेमतें वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह उसके बारे में फ़रमाते हैं इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु, और सूरह अंबिया में फ़रमाया वनज्जैनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, और ऐसे ही फरमाया वली सुलैमान अर्रीहा आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा। इसी तरह सूरह सबा में फरमाया अल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा। ये सब से मुराद क्या है? सरज़मीन शाम और फ़लस्तीन है। कई आयतों में अल्लाह ने ऐसी बरकत वाली ज़मीन तुम्हारे लिए रखी है, लेकिन तुम हौले हो कि खाने पीने के पीछे पड़े हो। मकसद की तरफ देखो ना, असल क्या है? तो मकसद से गाफिल होकर इन चीज़ों में लोग लग गए थे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी मुसलमान कौम भी मकसद से गाफिल होकर इन अय्याशियों में पड़ी हुई, जिसका तनज़्ज़ुली का और जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। मुसलमान तो आए थे सारे आलम की हिदायत के लिए, लेकिन उनके खाने पीने, इनकी अय्याशियाँ और इनके मकसद को भूल कर ज़िंदगी गुजारना, ख़ास तौर से अरब देश और अरब मुल्क और अरब हुक्मरानों की जो अय्याशियाँ हैं वो नाकाबिल बयान हैं, जो उनकी तनज़्ज़ुली का बहुत बड़ा सबब बनेंगी। दूसरा बड़ा जुर्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फरमाया था कि एक बस्ती को फ़तह करना है और वहाँ पर तुम्हें दाखिल होकर जैसे जाने को कहा जा रहा है वैसे चले जाओ। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दा वदख़ुलुल बाबा सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल लल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। वो बस्ती कौन सी थी उसमें इख्तिलाफ़ है फ़ुक़हा का। वो जज़ीरा नुमा सीना ही था या कोई और शहर था, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में जो शहर फ़तह हुआ, शत्तीम शहर था जो यरूह के क़रीब था, वहाँ पर दाखिल होने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। बाद में वहाँ पर बड़ी बदकारियाँ आम हो गई, जिसके नतीजे में अल्लाह ने 24,000 लोगों को एक वबा में मुब्तला करके हलाक कर दिया। वहाँ अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया। जाने का तरीक़ा यह बताया कि तवाज़ु से जाओ, मुनकसिराना शान से दाखिल हो, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के मौके पर गए हैं। बहरहाल उनको बताया कि तवाज़ु से दाखिल हो, और हित्ततुन कहो यानी अल्लाह में माफ़ कर दीजिए, या ये कहो कि जहाँ दाखिल हो रहे उन बस्ती वालों के साथ माफ़ी का मामला करो। लेकिन ये बदतमीज़ ऐसे थे कि झुक कर सजदे की शक्ल में जाओ तो पैर दाखिल करके मस्ती से अंदर दाखिल हुए, और दूसरा हित्ततुन कह के जाओ तो हिंततुन कहने लगे, माफ़ी मांगने के बजाय गेहूं का दाना, यानी बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू शुरू हो गई। तीसरा जुर्म यह हुआ कि अल्लाह ने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था। इनके बनी इसराइल में सूरह बकरा में जिसका तज़किरा है कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, किसी ने उसको क़त्ल कर दिया था, कातिल का पता नहीं चल रहा था, वो जानने के लिए अल्लाह ने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। तो उसमें बड़ी मस्ती की बातें की, कौन सी गाय ज़बह करना, क्या कलर की होना,
वो खेत में काम की हुई भी नहीं होना। जितने सवालात करते गए उतना टाइट होते गए। तो बहरहाल गाय ज़बह करने में भी काफ़ी मस्ती दिखाई। तो बिल आखिर वो सवालात करते गए तो नतीजा ये हुआ कि उसी गाय का इंतखाब हुआ। गोया कि अल्लाह ने उंगली रख के ये बता दिया कि ये गाय ज़िबा करो। वो गाय कैसी थी? जिस ज़माने में वो लोग बछड़ा बनाकर और जिसमें जहाँ पर वो मिस्र में जिस गाय की पूजा की जाती थी और जिस कलर की पूजा के लिए गाय का जिस गाय की पूजा के लिए जौन सा कलर की गाय इस्तेमाल की जाती थी, वैसी ही गाय का इंतखाब किया गया कि इसको कत्ल करो जिसकी तुम पूजा करते हो। ये तो बहुत बड़ा भारी मसला है। तो इसमें अटक गए। ये भी एक बड़ा जुर्म था इनका। और अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया? ये समझिए कि एक करिश्मा, गोया बैक करिश्मा दो कार, एक करिश्मे से दो काम निकालना है। तो उसका देखिए, एक तो अल्लाह की कुदरत दिखाना है कि एक जानवर को ज़िबह किया जा रहा है, दूसरे के अंदर जान पैदा हो रही है। दूसरा करिश्मा दिखाना था कि तुम गाय की जो अज़मत, तक़द्दुस, जो उसे माबूद और सजदा और इबादत जो कर रहे थे और ऐसा समझ रहे थे कि भाई हमारा खुदा है, हम इसे ज़िबह करेंगे तो भूचाल आ जाएगा और बहुत बड़ा ज़लज़ला आ जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा। तो गाय ज़िबह करो, चली गई, मर गई, क्या तूफ़ान आया, क्या ज़लज़ला आया। तो इससे मालूम हुआ कि गाय ज़िबा करने से तूफ़ान, ज़लज़ले, नुकसान कुछ भी नहीं आएगा। न तुम्हारा खुदा है, न तुम्हारा माबूद है, बल्कि उल्टा तुम्हारे को फ़ायदा हुआ कि उसकी जान जाने से, वो गाय मरने से तुम्हारे को कातिल के अंदर जान आई और इतना तो ज़िंदा रहा कि वो मक़तूल के अंदर जान आई और मक़तूल ने कातिल का पता बताया। तो माबूदियत, तक़दीस और ताज़ीम और उसकी जो अज़मत थी गाय की, उस तक़द्दुस को अल्लाह ने ख़त्म किया। चौथा जुर्म यह हुआ कि बैतुल मक़दिस में दाखिले का इनको हुक्म दिया गया था उस वक्त। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी या क़ौम इदख़ुलू अल-अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम। अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया बैतुल मक़दिस को, वहाँ जाने का हुक्म दिया गया। वहाँ तो बड़ी बदतमीज़ी कर दी इन लोगों ने, हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर जालिम लोग बैठे हैं, आप और आपका रब जाइए, उनसे लड़के वहाँ पर गाँव खाली कराइए, फिर उसके बाद हम आएँगे नवाबों की तरह। ऐसी बदतमीज़ी शुरू कर दी। और वो जो शहर था जहाँ जाने का हुक्म दिया गया था वो फ़लस्तीन ही था, जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जहाँ पर असल रहे थे। वहीं से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया था ना फ़लस्तीन से, वहीं दोबारा जाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन उसमें भी बदतमीज़ी की। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ फ़लस्तीन और मुल्क शाम का जायज़ा लेने के लिए चंद लोगों को भेजा था। ताकतवर कौम थी, देख के हैरान हो गए। कौम को बताया कि भाई हम उनसे नहीं लड़ सकते, उनके सामने तो हम छोटे टिड्डे की तरह हैं। तो सब हैरान हो गए, भाई इससे तो बेहतर मिस्र में रहते थे हम, यहाँ ला के हम इनके हाथ मर रहे हैं, कट रहे हैं, बेहतर था हम वहीं वापस चले जाते। फिर उनमें से दो लोग ऐसे जवां मर्द निकले जिनका नाम एक यूशा था और दूसरे का नाम कालब था। इन्होंने हिम्मत दिखाई कि जब अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है, हम गालिब आकर रहेंगे, दाखिल होकर रहेंगे। दूसरे नहीं माने तो फिर इन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। अजाब यह हुआ कि उनके लिए मैदान तीह 40 साल तक इसी मैदान में भटकते रहोगे। और यह तय कर दिया कि 40 साल में तुम्हारे जो इस वक्त के बालिग लोग हैं वो मर जाएंगे, और जो नाबालिग नस्ल है वो जब बड़ी होगी तो वो फ़लस्तीन मुल्क शाम में जाएगी और उसको फ़तह करेगी, और उनको ये देखना नसीब होगा, तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा फ़लस्तीन। चुनांचे हुआ भी ऐसे ही कि इस 40 साल के अरसे में 38 बरस तक वो सारे लोग इंतकाल हो गए जो मिस्र से निकलते वक्त बालिग थे। यानी मिस्र से निकलते वक्त उनकी उम्र समझिए कि 15 साल, 20 साल, 25 साल थी। अब यहाँ मैदान में 38 साल के अरसे में उनकी उम्र 60 साल, 80 साल होते होते सब चले गए। यहाँ जो नाबालिग थे या यहाँ इस मैदान में जो पैदा हुए, उनको लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा बिन नून और दीगर लोग फ़लस्तीन में दाखिल हुए और उसके बाद फ़लस्तीन को फ़तह किया। तो यहूदी और इसराइल उस वक्त फ़लस्तीन में आकर फिर हज़रत इब्राहीम, हज़रत याक़ूब, हज़रत इसहाक़ जहाँ पर बसे थे वहाँ आकर हज़रत यहूदी लोग भी वहाँ दोबारा आकर आबाद हुए। यहाँ तक गोया कि समझिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक एक गोया के दौर हुआ। हज़रत इब्राहीम से हज़रत यूसुफ़ तक, हज़रत यूसुफ़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक यहूदियों की जो तारीख़ रही है, ख़ुलासे के तौर पर यहाँ तक उनकी तारीख़ आई कि अब वापस आकर वो लोग फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस के अतराफ़ में आबाद हुए। इसके बाद फिर यहाँ इनकी क्या कारस्तानियाँ रहीं, यहाँ आकर आबाद होने के बाद इनके मज़ालिम क्या रहे, इनके गुनाह क्या रहे,
इनके अंदर कैसी कैसी बुराइयां जन्म लेने लगी, फिर उसके बाद इन पर कौन से नबी मबूस किए गए, क्या दौर आया, इंशाअल्लाह उसके बारे में अगली क़िस्त में ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें तारीख़ को समझने और यहूदियों की मक्कारियों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।